गोवा ट्रेनर। इन्हें इंडिया यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अद्भुत प्रतिभा और निस्वार्थ योगदान देखने के बाद समाज ने इन्हें गेम चेंजर और मेमोरी मैन के नाम से पुकारना शुरू किया। आज भारत के सबसे पैशनेट युवा एंटरप्रेन्योर, लेखक और यंगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी हाल में कुछ लॉन्च की गई किताब यू वर्सेस यू भारतीय लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु दत्तात्रेय, जिन्होंने अपने जीवन में प्रकृति के 24 गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और संसार को एक नई रोशनी से प्रकाशित किया, उसी तरह हमारे साजन शाह ने 16 साल की उम्र से ही ज्ञान प्राप्ति का यह मार्ग चुना। आज गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद फैजल और स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी कहते हैं, साजन इज अ पैशनेट मोटिवेटर एंड स्पीकर, जस्ट नीड्स अ माइक एंड अ स्टेज टू अवेकन योर एक्चुअल पोटेंशियल। इनके मुख्य प्रोग्राम में द हीरो, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, अल्टीमेट मेमोरी प्रोग्राम, जनरेशन गैप बिल्डिंग वर्कशॉप, कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग प्रोग्राम, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम और आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण यू वर्सेस यू। कई वर्षों से इनके प्रोग्राम द्वारा हजारों और सैकड़ों की तादाद में लोग लाभान्वित हुए हैं। जब साजन जी को अपने परमात्मा से दिए गए अपने क्षमताओं का साक्षात्कार हुआ, तब उन्हें यह आभास हुआ कि युवावस्था, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, अगर उसका सशक्तिकरण किया जाए तो उसे समाज का और संसार का उद्धार निश्चित है। इसी मंतव्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए हमारे साजन शाह ने भारत के स्कूल्स, कॉलेजेस और सामाजिक संगठनों में अपने विचारों और अनुभवों को निस्वार्थ प्रभावित करना शुरू किया। साजन जी ने अब तक इन नामचीन उद्योग संस्थाओं को भी अपना ज्ञान और अनुभवों से प्रकाशित किया है। यही नहीं, भारत के और विदेश के कई महान पुरुषों और सफल हस्तियों ने साजन जी को अपना कीमती समय देकर उनके लक्ष्य को और प्रबल और प्रोत्साहित किया। साजन जी का मानना है परमात्मा ने हर एक इंसान को एक अनोखी शक्ति के साथ निर्मित किया है। तो आइए हमारे उस छुपी हुई शक्ति को हकीकत का रूप देने के लिए हम खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करते हैं युवा मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू। चले जाओ। आज एक और नया वर्ड सीख कर आए हो, काई जाला। हर एक दिन अलग अलग वर्ड सीख कर आता हूँ। पहले दिन सीख कर आया था कसकाए औरंगाबाद, दूसरे दिन सीख कर आया था हो, और तीसरे दिन आज ये सीख कर आया। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस अनोखे प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम एग्जैक्टली 2 घंटे चलेगा। ये प्रोग्राम एग्जैक्टली 3 फेज के अंदर डिवाइडेड है। फेज 1 अगर समझ लिया, आपका घर 20% पॉजिटिव हो जाएगा, आपका मेमोरी 20% पॉजिटिवली डेवलप हो जाएगा। फेज 2 अगर समझ लिया, आपका घर 20% जो इनिशियल स्टेज पर था उसे लिफ्ट करके 70% तक का पॉजिटिव हो जाएगा और आपका मेमोरी 70% ग्रो हो जाएगा। फेज 3 अगर समझ लिया तो आपका घर ऑलमोस्ट अराउंड 200% पॉजिटिव हो जाएगा और आपका मेमोरी 200% इधर बैठे बैठे ही प्रोग्राम खत्म होने तक डेवलप, नर्चर, ग्रो हो जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हो? पक्का? जब मैं ये कहता हूँ ना घर मेमोरी, तो लोग जनरली एक सवाल पूछते हैं कि साझा आप दोनों चीज को दूसरे के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं? देखो, कोविड के बाद है ना, ज्यादातर घरों की सिचुएशन 3 कैटेगरी में हो गई है। कैटेगरी नंबर 1, एक ऐसा घर जिसके अंदर फादर अलग डायरेक्शन के अंदर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मदर और बच्चे अलग डायरेक्शन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी कैटेगरी, मदर अपनी जिंदगी अलग डायरेक्शन के अंदर जी रही है, हस्बैंड और बच्चे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तीसरी कैटेगरी, हस्बैंड अलग डायरेक्शन में, वाइफ अलग डायरेक्शन के अंदर और बच्चे अलग डायरेक्शन के अंदर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये 3 में से कोई भी एक कैटेगरी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर शुरुआत हो गई है या शुरू होने को है, तो समझ लेना ये प्रोग्राम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिसको समझ लिया, एक्सपीरियंस कर लिया और उसे अगर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा ये वादा रहेगा, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस आज आने वाले 1.5 से 2 घंटे के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो मेरे वर्ड्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा, आप जैसे इधर से बाहर जाओगे, आपकी नई जिंदगी इधर बैठे बैठे शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके।
सबसे पहले मोमेंट हम वर्ड मेमोरी सुनते हैं ना, अंदर से आवाज आती है, मेमोरी थोड़ी कम है। कई बार होता कुछ ऐसा है कि हम एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते हैं और जाते जाते ही भूल जाते हैं कि यार मैं इस कमरे के अंदर क्यों जा रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को मैं मिस नहीं करना चाहता। समाउ हम उस डॉक्यूमेंट को इतना ज्यादा संभाल के रख देते हैं, अगेन हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने इस डॉक्यूमेंट को कहां पर संभाल के रखा था। एग्जाम से पहले एक एक फॉर्मूला, एक एक इक्वेशन, एक एक डेफिनेशन को 5-5 बार, 6-6 बार पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज जो एग्जाम के अंदर आती है तो आधी हमको याद आती है, आधी हम भूल जाते हैं। यही नहीं, गाड़ी की चाबी एक जगह पर रखी हुई होती है, लेकिन 15 मिनट के बाद वापस वही की गाड़ी अगर की चाबी अगर ढूंढने के लिए जाए तो वो हमको मिलती नहीं है। जब ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारी मेमोरी के अंदर दिक्कत है। माय डियर फ्रेंड्स, मेमोरी कभी भी ज्यादा या कम नहीं होती। मेमोरी सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 जिसे मैं कहता हूं ट्रेन्ड मेमोरी, नंबर 2 जिसे मैं कहता हूं अनट्रेन्ड मेमोरी। मतलब कि घर के अंदर एक बच्चा जब पूरा साल मेहनत करके 80, 85, 90% स्कोर करता है ना, तो वो जाने अनजाने में अपनी ट्रेन मेमोरी का माइनर लेवल पर यूज करता है। लेकिन उसी घर के अंदर जब दूसरा बच्चा एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही पढ़ाई करना स्टार्ट करता है और एग्जाम की ड्यूरेशन पर आराम से 70-80% ला लेता है, तो वो जाने अनजाने में ज्यादा उसकी ट्रेन्ड मेमोरी का इस्तेमाल करता है। राइट? एक मोमेंट के लिए सोचो कि एक साइड एक ऐसा बच्चा है जो पूरा साल मेहनत करता है, 70-80 लाता है, और दूसरी साइड ऐसे बच्चे हैं कि जो एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और आराम से 70-80 ला लेते हैं। सोचो अगर 2 महीने वाला बच्चा अगर वही पूरा साल मेहनत करना अगर स्टार्ट कर दे, तो आपको नहीं लगता कि वो कहां से कहां पहुंच सकता है? अग्री? ये सब नो? ओके। मेमोरी के सबसे पहले आज अनाउंसमेंट अगर समझ लिया, 20% ग्रोथ मेमोरी, 20% ग्रोथ मेमोरी। मेमोरी का सबसे पहला ट्रेन मेमोरी के अनाउंसमेंट जो चालू होते हैं, उसमें सबसे पहला अनाउंसमेंट जिसे मैं कहता हूं इंटेंशन। इंटेंशन का सिंपल मीनिंग ये है कि जब आप कोई भी चीज को सबसे पहली बार सुनते हो, जब आप कोई भी चीज को सबसे पहली बार सुनते हो, सुनने के बाद आप जो रिएक्शन देते हो, वो रिएक्शन डिफाइन करता है कि आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रात को आप अपने पूरी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बैठे हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आ गए, अचानक से आपकी मदर को ऐसा रियलाइज होता है कि जो नमक था ना, नमक वो मिसिंग है। आपकी मदर आपको कहते हैं, बेटा एक काम कर, किचन में जा, नमक लेकर आ। आपका जेन्युइनली सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नमक नहीं मिलेगा। अग्री? आपकी मदर आपको वापस कहते हैं, बेटा एक काम कर, किचन में जा, नमक लेकर आ। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस भी पीक पर होता है, बोला ना मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नमक नहीं मिलेगा। अब तीसरी बार क्या होता है, घर के जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, फादर, वो बोलते हैं, किचन में जा, नमक लेकर आ। आप जैसे जैसे खड़े होते हो, किचन के अंदर जाते हो, किचन के अंदर जाते ही 2 सेकंड के अंदर एक आवाज आती है, क्या? नमक मिल नहीं रहा। आपकी मदर बाहर से आपको कहते हैं, इधर उधर मत देख, देख उधर देख, वहां पर ही नमक रखा है। अपना कॉन्फिडेंस भी बड़ा पीक पर होता है। हम कहते हैं, काम करो, आपको आना है ना तो आप भी आ जाओ, कंफर्म आपको भी नमक नहीं मिलेगा। अब होता कुछ ऐसा है कि आपके मदर खड़े होके अंदर किचन के अंदर आते हैं, और किचन के अंदर आते ही सिर्फ 2 सेकंड के अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। जानते हो क्या? वो दिखाते हैं कि देख, ये रहा नमक। ऐसा होता है, राइट? और 2 सेकंड के लिए आप ब्लैंक हो जाते हो, क्या इस बार इधर देखा था, हमको तो दिखा नहीं, ये चीज इनविजिबल थी, अचानक से विजिबल कैसे हो गई? मेमोरी का सबसे पहला रूल है इंटेंशन। आप जो कोई भी चीज को सुनते हो, सुनने के बाद जो सबसे पहला रिएक्शन देते हो, वो रिएक्शन डिफाइन करता है कि आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने सबसे पहली बार सुना किचन में जाओ, नमक लेकर आओ, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नमक नहीं मिलेगा। जब आपने स्टार्ट ही नेगेटिव किया था, आपकी आंखों ने टेम्पररी चीजें हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो चीज टेम्पररी वहां पर थी ही नहीं, राइट, वो आपकी आंखों को ऐसा लगा कि यार ये इनविजिबल हो गई है। जो स्टार्ट आप करोगे ना, एंड रिजल्ट आपको हमेशा वही मिलेगा। आज की तारीख में अगर आप अपने बच्चों को कहते हो कि बेटा पढ़ाई करो, उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? नहीं करना है, बोला ना मैं कर लूंगा अपने हिसाब से, मुझे पता चलता है, आप रहने दो, मुझे आइडिया है कि मैं कैसे करूंगा। अगर स्टार्ट ही नेगेटिव है, तब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा?
एक साइंटिफिक सर्वे ये कहता है कि जब आप कोई भी चीज को पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ते हो तो 4 घंटे वाली चीज भी आप 2 घंटे के अंदर याद कर सकते हो, और वही चीज जब आप नेगेटिविटी के साथ पढ़ते हो तो 4 घंटे वाली चीज भी 6 घंटे के अंदर याद नहीं रहती। पहला अनाउंसमेंट सिंपल ये कहता है कि पॉजिटिव इंटेंशन के साथ पढ़ाई करो। दूसरा अनाउंसमेंट, इधर कितने स्टूडेंट ऐसे बैठे जिनका ये प्रॉब्लम है कि साजन मेहनत तो पूरा कर लेते हैं लेकिन एंड में है ना वो आंसर्स को रिकॉल करने में दिक्कत होता है। हाथ ऊपर करो, आंसर्स को रिकॉल करने में दिक्कत वाले लोग हाथ ऊपर करो। वाह वाह वाह, हाथ ऊपर करो ना स्ट्रेट, ऐसा फिक्र मत करो, हाथ नीचे करो। या ओके, ध्यान से सुनो। अच्छा, कितने बच्चे इधर अपने माँ बाप के साथ आए, हाथ ऊपर करो। तुम सबके सब फर्स्ट छुट्टी हो, जानते क्यों? बिकॉज तुम्हारे माँ बाप हर 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसा करेंगे, देखो तुम्हारे लिए था ये, हम बोल बोल के थक गए, नहीं सुधरे। टेंशन मत करो, 15-20 मिनट के बाद है ना आप भी उनको बोलोगे ये देखो हम भी बोल बोल के थक गए, नहीं समझे ना, ये देख लो, समझे? राइट, ओके। दूसरा अनाउंसमेंट, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सुनते हो ना, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सुनते हो, इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद सबसे पहली बार कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर सुना ना, आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन का एक लूप बनाता है। आपका दिमाग इंफॉर्मेशन का एक लूप बनाता है। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को पहली बार लर्न करते हो, चैप्टर को लर्न करते हो, जैसे कि सेमिनार के अंदर आए हो, अगर पहला सर्कल ऐसे बना है ना, पढ़ा डिस्ट्रैक्शन, पढ़ा डिस्ट्रैक्शन, पढ़ा डिस्ट्रैक्शन, पढ़ा डिस्ट्रैक्शन, अब 500 बार भी रिपीट करोगे ना, आपको एंड में रिकॉलिंग में दिक्कत आएगा ही आएगा। मतलब आज की तारीख में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? 10 मिनट पढ़ा, 10 मिनट इधर उधर देखा, 10 मिनट पढ़ा, मोबाइल देखा, 10 मिनट पढ़ा, टीवी देखा। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो मैं समझता हूँ, ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच होता है तो भी ये टीवी देखने के लिए देख लेते जरा स्कोर कितना हुआ, राइट? दैट्स हाउ द रीडिंग हैबिट एक्चुअली फॉर्म होता है। पेरेंट्स जितने भी बैठे हैं, सिर्फ 2 चीज को मेक श्योर करो। नंबर 1, जब वो कोई भी चैप्टर को पहली बार लर्न कर रहा है, जब वो कोई भी चैप्टर को सिर्फ पहली बार लर्न कर रहा है ना, यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, पहली बार लर्न करने की ड्यूरेशन पर मेमोरी का जो लूप है ना, लूप वो परफेक्ट बनना चाहिए। इधर क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अच्छा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम में उसको जो करना है करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार परफेक्ट होना चाहिए, वरना होगा क्या? फर्स्ट टर्म में जितनी मेहनत करके चीजें याद रखी है ना, वो थर्ड टर्म तक दिमाग में से चली जाती है। पहला स्टार्ट किया था पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। दूसरा, सबसे पहली बार लूप बना रहे हो सर्कल, तो कैसे लूप बना रहे हो। थर्ड, पढ़ाई के साथ इमोशंस को जोड़ो। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, इधर कितने फादर्स आए हुए हैं? हाथ ऊपर करो, फादर्स। ओके, काफी सारे पार्ट टाइम फादर्स आए हुए हैं, नाइस टू मीट यू ऑल। अच्छा, कितने इधर मदर्स आए हुए? हाथ ऊपर करो, मदर्स। वाओ, काफी सारे पार्ट टाइम मदर्स भी आज आए हुए हैं, हाथ ऊपर करो। ओके, अब मैंने सैटरडे फादर मदर सुना था, कि पार्ट टाइम फादर और पार्ट टाइम मदर क्या होता है? अच्छा, पार्ट टाइम फादर ऐसे जेंटलमैन जिनको ऐसा लगता है कि साल के अंदर स्कूल का पूरा फीस दे दिया, साल के अंदर छोटे मोटे इनकी शॉपिंग वॉपिंग करवा दी, छोटी मोटी ट्रिप करवा ली, उनका जो थोड़ा बहुत आस्किंग था उसे कंप्लीट कर दिया, हफ्ते में एक आध बार होटल के अंदर खाना खाने के लिए लेके गए, और महीने के अंदर 3-4 बार जोर से ऐसा बोल दे बेटा पढ़ाई करो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर इतना कर लिया ना तो उनका जो रोल था ना अपने बच्चों के लिए वो पूरा हो गया। इसे मैं कहता हूँ पार्ट टाइम फादर, पार्ट टाइम मदर। अब ये ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंदर इनको ऐसा लगता है कि दिन के अंदर 2 बार अच्छा खाना इनको खिला दिया, दिन के अंदर एवरेज 20 बार जोर से ऐसा बोल दिया बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। जब 20 बार में नहीं माना तो 21वीं बार अपने हस्बैंड को बोला कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि तुम्हारी भी है, राइट? इसे मैं कहता हूँ पार्ट टाइम मदर। जब तक बच्चों को घर के अंदर ग्रो करना आपके लिए एक जिम्मेदारी होगा ना, तब तक ये जिम्मेदारी के अंदर से हमेशा स्ट्रेस जनरेट होगा। लेकिन जिस दिन इसे जिम्मेदारी तरीके से नहीं लिया, इंस्टेड ये लिया कि यार मैं जिसको ग्रो कर रहा हूं ना, ये अल्टीमेट दुनिया का चैंपियन है, ये इमोशन के साथ जिस दिन ग्रो करना चालू किया ना, आपके घर के अंदर दलाई लामा, स्वामी विवेकानंद, सानिया मिर्जा, एपीजे अब्दुल कलाम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पर वो स्टार्ट करना पड़ता है कैसे? आई गिव वन सिंपल टिप फॉर हस्बैंड। सबसे पहले आप चाहे दुनिया के कोई भी कोने में बिजी हो, घर के अंदर एक मैंडेटरी रूल बना के रखो, हर 10-15 दिन के अंदर एक बार अपना स्कूटर, एक्टिवा, बाइक कुछ भी चालू करो, राइट? उसको अकेले को पीछे बिठाओ और सबसे पहले उसको एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाओ। ड्राइव पर लेके जाने के बाद गाड़ी कहीं पर भी खड़ी रखो, उसको आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलाओ,
आइसक्रीम खिलाने के बाद उसको पूछो कि बेटा बता जिंदगी में क्या चल रहा है। अब पहली बार पूछोगे ना, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्कैन करेगा, क्या बात है। अचानक से इंसानों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं करता ना कभी ये, राइट। पहली बार पूछोगे वो कोई आंसर नहीं देगा, दूसरी बार पूछोगे अगेन वो कोई आंसर नहीं देगा, तीसरी बार वो जवाब देना स्टार्ट करेगा। एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि जितने आंसर्स आप उसको नहीं देते हो ना, वो सारे के सारे आंसर उसको वो इंटरनेट और उसके दोस्त देते हैं। और बाद में ये डिफाइन मत करना कि साजन बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे खर्चा किया, लेकिन अब है ना वो हमारे हाथ में नहीं रहे। हर 10 दिन 15 दिन में कंपल्सरी एक बार उसको लेके जाओ और पूछो। अब लगे साजन यार हमारे माँ बाप थोड़ी हमारे साथ ऐसा करते थे। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो टाइम अलग था, आज ये टाइम अलग है। आज इंटरनेट के जमाने के अंदर हर 10 मिनट के अंदर उसको कोई ना कोई पॉपअप दिखता है, राइट। अगर इसके अंदर वो उसको स्टेबल रखना है तो वो वार्मथ है ना उसको घर से मिलना चाहिए। सेम गोज विद मदर टू। हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार एक्टिवा निकालो, बाइक निकालो, स्कूटी निकालो, रिक्शा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, औरंगाबाद के आसपास के शहर के अंदर जहां पर भी आपको छोटे मोटे स्लम एरियाज दिखते हैं, म्युनिसिपल स्कूल्स दिखते हैं, उसको लेके जाओ और उसको दिखाओ कि देख बेटा लोग कैसे पढ़ रहे हैं और तुझे हम लोगों ने क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिया है। आपके बच्चे जितनी चीजें देख के समझेंगे ना, वो कभी भी आपके वर्ड सुन के नहीं सीखेंगे। पढ़ाई के साथ इमोशंस जोड़ने के लिए 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा एक क्लियर है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इसको जिम्मेदारी तरीके से छोड़ के इसको एज अ इमोशंस तरीके से फील करना स्टार्ट करना होता है। दैट्स व्हेन एक्चुअली नर्चरिंग करना स्टार्ट होता है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन एग्जांपल देना जरूरी है। मेरी नीस मेरे साथ आई हुई है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, छोटी सी बच्ची इधर उधर घूम रही है, वो मेरी सिस्टर की बेटी है, शी इज़ माई नीस। अच्छा, मेरी सिस्टर है ना बड़ी अमेजिंग है, जानते हो क्या, आप मेरी नीस का नाम है रियाना। तो रियाना को जब भूख लगती है ना और वो खाना नहीं खाती ना, मेरी सिस्टर मल्टीपल ट्रायल्स यूज कर देती है। देख बेटा खा ले, नहीं खा रहे ओके पुलिस आ जाएगी, नहीं खा रही है देख मामा आ जाएगा, नहीं खा रही है ये आ जाएगा। तो जब तक उसका एंड पर्पस सॉल्व नहीं होता ना, कि जब तक वो उसके पेट के अंदर वो खाना नहीं खिला देती ना, तब तक वो शांत नहीं रहती है ना। अमेजिंग, राइट। आपने कभी क्या ऐसा किया हुआ है? हाँ के ना? किया हुआ है। आपके बच्चे जब छोटे थे तो आपने क्या किया था? यही किया था ना, कि ऐसा किया था खा ले। अच्छा 10 बार नहीं खाया ना, चल छोड़ दे, भूखा सोने दे। नहीं ना, जब तक वो नहीं खाता था, जब तक वो नहीं खाती थी, तब तक आपने सारे के सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर दिए थे, खुद भूखे रहे थे, लेकिन उसको खिलाया था। क्यों? बिकॉज उस ड्यूरेशन पर आपका बच्चा आपका इमोशन था। तो आज जब इसकी रियल एज स्टार्ट हो रही है कहीं पर पहुंचने की, कुछ बनने की, तो आज पीछे क्यों हट रहे हो कि ठीक है यार साजन 5 बार बोला ना, सुधरेगा वरना उसका जिंदगी देख लेगा, ये इमोशन नहीं हुआ। तो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, राइट। एक बार जब उसको ऐसे ड्रीम देते हो कि बेटा विराट कोहली बनो, MS धोनी बनो, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, सबसे पहले आपका सजेशन क्या होता है? बेटा ध्यान रखना, आसपास वाले के कांच मत फोड़ देना, राइट। यही होता है ना। अब आप खुद ही उसको कंफ्यूज करते हो ना। एक बार जो आप उसको कहते हो बेटा बड़ा सोचो, विराट कोहली बनो, ये बनो, धोनी बनो, और दूसरी बात अभी वो क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ है यार, साल के अंदर कितने कांच फोड़ेगा? 5, 10, 15, कितना खर्चा होगा? 2000, 5000, 6000, लेकिन 2-5 हजार के चक्कर के अंदर उसका इधर का जो कॉन्फिडेंस है वो कौन से लेवल पर बढ़ेगा, वो तो सोचो। आज सोसाइटी के अंदर हिट करके लोगों की क्लास फोड़ रहा है ना, यही बच्चा 4 साल तक ऐसे ही स्टेमिना और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के अंदर मेहनत करता रहा ना, 4-5 साल के अंदर यही लड़का जो है ना वो IPL भी खेलेगा, रणजी भी खेलेगा और इंडियन क्रिकेट टीम में भी जाएगा। So it starts at your home। स्टार्ट किया था सबसे पहले पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। उसके बाद सबसे पहले पढ़ाई के अंदर कोई भी चीज रीड करना स्टार्ट करिए तो सबसे पहला सर्कल आप कैसे बनाते हो वो समझा। थर्ड, पढ़ाई के अंदर इमोशंस को जोड़ा। फोर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जहां पर भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है ना, वो सराउंडिंग को डिजाइन करो। ह्यूमन माइंड का एक बेसिक सिस्टम ये होता है कि ये हर 5-10 मिनट में मेमोरी होता है, इधर उधर हर एक जगह पर देखता है, राइट। करना बहुत सिंपल है, वो जहां पर भी पढ़ाई करने के लिए बैठता है ना, 15-20 रुपए का खर्चा करो, गूगल के ऊपर अच्छे अच्छे पिक्चर्स डाउनलोड करो, मोटिवेशनल पिक्चर्स, और वो जहां पर भी पढ़ाई करने के लिए बैठता है ना, उसको स्ट्रेट पूरा डिजाइन करो। अब होगा क्या, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ और उसने इधर उधर देखा, राइट। अब इधर देखा तो उसको लेट्स से MS धोनी दिखा, जिसके नीचे लिखा है ये बेटा पढ़ ले वरना जिंदगी भर ये फोटो में रह जाएगा,
राइट। और लेट्स से राइट साइड देखा तो उसकी फेवरेट कार का फोटो है, स्ट्रेट देखा तो कोट है। आप बोलोगे साजन इससे क्या होगा? ह्यूमन माइंड हर 10 से 12 मिनट के अंदर सिर्फ 10 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है। ये 10 सेकंड के अंदर अगर इधर राइट पॉजिटिविटी चली गई, जो इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा है ना, वो इंटेंसिटी सीधी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर इधर उसी ड्यूरेशन पर नेगेटिविटी चली गई ना, आप जितना भी मेहनत करोगे जीरो हो जाएगा, फिर सिर्फ बुक इधर होगी, ध्यान अलग अलग जगह पर भटकता रहेगा। चौथा पॉइंट, सराउंडिंग को डिजाइन करो। फिफ्थ पॉइंट, इंटरनेट टाइम को फिक्स करो। हम पहली बार औरंगाबाद आए थे। औरंगाबाद में ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग विद नियर टू 40 स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ औरंगाबाद। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, मुझे औरंगाबाद में एक भी स्कूल ऐसी नहीं मिली है, चाहे वो सीबीएसई हो, इंग्लिश मीडियम हो या कोई मीडियम हो, जिसके प्रिंसिपल ट्रस्टी से मुझे ये नहीं बोला कि साजन सबसे बड़ा जो इशू है ना वो इंटरनेट है। राइट? आप में से कितने लोग इंटरनेट यूज करते हो? हाथ ऊपर करो। वाह, सब लोग करते हो, नाइस। ओके, हाथ नीचे करो। आप में से कितने लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनेट यूज किया तो गूगल पर ये लिखा हाउ टू कंट्रोल माई एंगर? हाथ ऊपर करो। ओ माय गॉड, सब लोगों ने, क्या बात है। औरंगाबाद तो पूरा का पूरा काम औरंगाबाद है। अच्छा, कितने लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनेट यूज किया तो ये लिखा हाउ टू सर्च पर्पस एंड विजन इन लाइफ? हाथ ऊपर करो। ओ वाह, सब लोगों ने, सुपर यार। अच्छा, कितने लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनेट यूज किया तो ये लिखा facebook.com, youtube.com, लेटेस्ट अरिजीत सॉन्ग? हाथ ऊपर करो। करो करो करो। रेट ऑफ एक्स इज दैट कि जो वो 2 GB का इंटरनेट मिलता है ना फ्री या 3 GB वाला, उसमें से 50 MB भी अगर प्रोडक्टिविटी के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ना, जिंदगी में कभी भी मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटरनेट गलत नहीं है, इंटरनेट टाइम को फिक्स करो। दिन के अंदर 5 बार 15 मिनट के लिए, दिन के अंदर 10 बार 5 मिनट के लिए, लेकिन एक बार वो खत्म होना, बाद में उसको वहां पर खत्म करो। अब लोग सारे बच्चे समझते नहीं है, गलत है, आपका समझाने का तरीका सही नहीं है। अब लोग सारे नहीं मानते हैं। ओके ठीक है ना, एक काम करो, पहले हफ्ते आप और आपके भाई अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रात को 11 बजे छोड़ दो, और एक हफ्ते के बाद बोलो कि बेटा एक काम हमने छोड़ा ना, अब तू छोड़ना स्टार्ट कर। फिर भी अगर वो नहीं मानता, ठीक है ना, सिम कार्ड निकालो, वाईफाई ऑफ करो, मोबाइल दे दो। आप बोलोगे साथ क्या बोल रहे हो, मैं आपको बहुत फैक्ट बोल रहा हूँ। अब होता क्या है कि वो मान पढ़ाई करने के लिए बैठा है। अब पढ़ाई करने के लिए बैठा, फोकस स्टार्ट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, और इधर से हुआ टिंग। अब उसके टिंग होने से उसके इंटरनली सारे सिस्टम है ना अचानक से प्रोएक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज उसके केस में ऐसा है कि लेट्स से अगर उसको किसी ने मैसेज किया और ऑन द स्पॉट अगर उसने उस मैसेज का रिप्लाई ना किया, तो उसके रिप्लाई ना करने से पूरी देश की इकोनॉमी में डिफरेंस आ जाता है। हाँ, ऐसा उसको लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप चाहते हो उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बने, तो रात को 11 बजे के बाद ना मोबाइल फोन देना बंद करो। ट्रस्ट मी, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वन हाई। एंड कहां पर होता है? आप सब लोग मुझसे ज्यादा मैच्योर हो, मुझसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे जो मुझे स्कूल्स के अंदर सुन चुके हैं? हाथ ऊपर करो, स्कूल्स वाले लोग। हाथ नीचे करो। जितने स्कूल्स वाले हाथ ऊपर हुए हैं ना, ये सबको बहुत क्लियर पता है कि मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता। तो अगर मैंने कहा ना ये करो, तो ये कर ही लो, दिल पर पत्थर रख के करो। रीजन ये है कि अगर आज औरंगाबाद जैसी सिटी के अंदर मैं सुबह आज के दिन के अंदर 2000 स्टूडेंट्स को प्रोग्राम दिया, कितने? 2000 स्टूडेंट्स को। 2000 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मल्टीप्लाई बाई 2 बनो, कितना होता है? कम से कम 4000 होता है। और वो 4000 के अंदर से आज इधर कुछ 600-700 पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हैं। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप ऑलरेडी एक कंसर्न पेरेंट हो। तो वो जो कंसर्न पेरेंट है ना, तो उसको आप एग्जीक्यूशन में लाना स्टार्ट करो। इंटरनेट टाइम को फिक्स करो। सबसे पहली 5 चीजें जो मैंने आपको सिखाई, अगर वो समझ लिया, 20% ग्रोथ आपका फिक्स है। नंबर 1, स्टार्ट कहां से किया था? पॉजिटिव इंटेंशन से। नंबर 2, क्या समझा? सबसे पहली बार कोई भी चीज को अगर लर्न करे तो कैसे लर्न करे वो डिफाइन करेगा कि आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा रिकॉलिंग में। नंबर 3, हमने पढ़ाई के साथ इमोशन को कैसे जोड़ना, हस्बैंड एंड वाइफ के एग्जांपल समझा। नंबर 4, सराउंडिंग को डिजाइन करना समझा। नंबर 5, इंटरनेट टाइम को फिक्स करना समझा। इतना समझ लिए? इजी था? ओके, ये तीनों 3 चीज और लास्ट की 2 चीजें अगर आपने परफेक्टली घर के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, सिर्फ 3 महीने के लिए ये प्रोग्राम आपका इसी वक्त आपके लिए खत्म हो गया। आपका घर ऑटोमेटिकली 20% पॉजिटिव हो जाएगा, आपका मेमोरी ऑटोमेटिकली 20% बढ़ जाएगा। राइट? ओके, अपना हाथ ऊपर ऐसे स्ट्रेट करो,
ऐसे स्ट्रेट करो, हाथ ऊपर, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट हाथ ऊपर। अब ऐसे टर्न करो, ऐसे टर्न करो, अपने आप को शाबाशी दो, बिकॉज अभी भी बहुत चुन गया। पहले 5 सेगमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, इसे मैं कहता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मेमोरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज ऑलमोस्ट तीसरा दिन है मेरा औरंगाबाद के अंदर। होपफुली इसे एक्सपेक्ट किया था कि आज आखिरी दिन होगा, लेकिन और बहुत सारी स्कूल्स बाकी रह गई, वो बड़ी रिक्वेस्ट थी कि साजन और एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करो। तो मैं एक्सपेक्टिंग कल या परसों होपफुली लास्ट दिन होगा। औरंगाबाद जब आया ना, मैं औरंगाबाद में किसी को नहीं जानता, ट्रस्ट, सिर्फ एक मीडिया हाउस को जानता था और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जानता था जिसका नाम जीतो है। मीडिया हाउस में लोकमत था। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था कि 2.5 दिन के अंदर पूरी की पूरी सिटी को रिवैम्प करने का मॉडल तैयार करना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई किया जाए। मुझे और मेरी टीम को आज भी 3.25 दिन, 2.5 डेज ऑलमोस्ट लगे सिटी की जितनी भी स्कूल्स है ना, सारी की सारी स्कूल्स को कवर करने के लिए, उन सबके अंदर प्रोग्राम हैंडल करने के लिए। ये सारी चीज़ मालूम है मैं क्यों करता हूँ? सुबह कम से कम 8-9 हज़ार बच्चे एवरी सिंगल डे, रात को ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम, जस्ट बिकॉज अगर औरंगाबाद सिटी का कल्चर लर्निंग के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद के सिटीजन ही कर सकते हैं। कैसे? जिस दिन आपने डिसाइड किया ना कि हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करेंगे और नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, वहां से औरंगाबाद का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों के साथ कहीं पर भी जा रहे हो, उसने कुछ खाया, वो रैपर बच्चे ने नीचे डाला ना, तो उसको नीचे से उठा के अपनी जेब के अंदर डालो, उसके सामने, वहां से वो संस्कार जनरेट होना चालू होता है, बेटा सिटी जो है ना वो भी अपनी माँ है, इज्जत कर। नंबर 2, घर के अंदर वो शावर यूज करते हो ना, हफ्ते के अंदर 5 दिन शावर यूज करो, लेकिन 2 दिन है ना उस बकेट को यूज करो, बिकॉज जिस दिन आप बकेट को यूज करते हो ना, जाने अनजाने में आप 20 लीटर तक का पानी आज भी सिटी के लिए सेव करते हो। कुछ नहीं तो एटलीस्ट घर के अंदर जो खाना बनता है ना, खाने के अंदर अगर 5 रोटी है ना, तो 3 रोटी खा लो, 2 रोटी आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद है ना, उसको खिलाना स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली घर का कल्चर जो है ना, वो एक्चुअली डिवोशनल कल्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इजी है 3 चीजें करना। मैं इतना करता हूं तो आप ये 3 चीजें कर पाओगे? हाँ कि ना? कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो। प्रॉमिस? हाथ नीचे करो, वापस हाथ ऊपर करो। मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी में मैं आप लोगों को स्कैन कर दिया हूं, हाथ नीचे करो। गलती से औरंगाबाद के अंदर जब जब मैं आया, आप में से कोई भी लोग मुझे ऐसे दिखे कि जिसने सिटी के अंदर थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा किया, तो इतना याद रखना कि आपका और मेरा संबंध था वो टूट गया। करोगे इतना? ओके ओके। लास्ट रिक्वेस्ट मैं ये भी करूंगा, जब आप इधर से जाओ ना, जस्ट कंटिन्यू द प्रोग्राम इन 1 मिनट। आज के दिन हमारे लिए बड़ा स्पेशल था। आज मैंने कम से कम 3-4 स्कूल कैंसिल कर दी, बिकॉज पहली 2-3 स्कूल ही ऐसी थी कि मुझे ऐसा फील आ गया कि नहीं यार, वाह, दिस इज व्हाट आई वांटेड एक्चुअली इन माय लाइफ। तो आज जब जाओ ना, हमने एक दिन और एक एक्सटेंड किया है, कल ये प्रोग्राम वापस होगा, राइट? जितना आप सीख रहे हो ना, मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि जब जाओ ना, तो बाहर से कल का एक इन्विटेशन पास लेके जाना, और आपके आसपास कोई भी एक जरूरतमंद फैमिली, कोई भी आपका क्लोज फैमिली हो ना, उसको पास दे के ऐसा बोलना कि भाई तेरे और तेरे घर की जिंदगी बनाने के लिए ना, कि मेरी तरफ से एक तोहफा है, तू जा, सीख, डेवलप कर और अपने घर को भी डेवलप कर। इतना करोगे? हाँ के ना? पक्का करोगे? अच्छा, अब बोलोगे साजन ये क्या करवा रहे हो? अच्छा, जब जाओ ना तब बच्चों को साथ में लेके जाना। अब बोलोगे साजन क्यों? बिकॉज जब आप अनकंडीशनली, जिसके अंदर आपका कोई स्वार्थ नहीं है, अपने बच्चों को हाथ में पकड़ने के किसी और के घर के अंदर जाते, वो पास देते हो ना, तो वहां से सीखता है कि जिंदगी में है ना, सिर्फ सेल्फिश एजेंडा ही आगे लेके नहीं जाता। कभी कभी जिंदगी में सेल्फलेस भी बनना पड़ता है, अपने ग्रोथ के लिए और दूसरे की ग्रोथ के लिए। समझे? करोगे? पक्का करोगे? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फेज ऑफ द मेमोरी। से मैं कहता हूं फंडामेंटल ऑफ मेमोरी। फंडामेंटल का सबसे पहला फंडामेंटल है, इसे मैं कहता हूं इंटरेस्ट। 90% से ज्यादा पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, इसीलिए साजन उनको चीजें याद नहीं रहती। कभी कभी पेरेंट्स को ये भी लगता है कि साजन जिस दिन उसको अंदर से ऐसा होगा ना कि पढ़ाई कर, वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करना चालू कर देगा। उसका पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा ना, तो भी उसको जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि पढ़ाई कर। समझ गए? तो ये सब फेक एक्सपेक्टेशन है ना, अपने दिमाग के अंदर मत बांधो। पढ़ाई करने के लिए और इंटरेस्ट जगाने के लिए कोई भी एक चेयर के ऊपर स्टूडेंट जब 25 मिनट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है ना, तो 25 मिनट के बाद उसका दिमाग वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से
वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 0 लेवल से इंटरेस्ट जनरेट करना स्टार्ट करता है। इधर तक क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर बच्चे अगर आपको ऐसा कहते हैं कि पापा ये बड़ा वीक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कभी भी वीक नहीं होते, इट इज ऑलवेज लेस इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। सो जब एक बच्चा एक चेयर के ऊपर 30 डेज इन अ रो, 30 दिन इन अ रो विदाउट अ ब्रेक ऑफ इवन संडे के भी ब्रेक को छोड़ के एक चेयर के ऊपर जब वो 30 दिन से ज्यादा बैठता है ना, तब जाके उसका दिमाग वो जो वीक सब्जेक्ट है ना उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर देता है वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर। ट्राई कर सकते हो, राइट? हाँ के ना? ओके। इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तो कभी भी जिंदगी के अंदर ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा। चीजों को देखना और चीजों को ऑब्जर्व करना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हम हमारी टेक्स्ट बुक को सिर्फ देखते हैं, उसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए एग्जाम के अंदर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना, इधर से और इधर से हम हिल जाते हैं, हमारा फोकस खत्म हो जाता है। अब लोग साझा तो कैसे डेवलप करें? बहुत सिंपल एक्सरसाइज। जब भी कोई भी चीज पढ़ने के लिए बैठो ना, 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करो और आंख बंद करने के बाद ना सिर्फ 10 सेकंड के लिए वो डीप ब्रीथिंग करो। द मोमेंट आप डीप ब्रीथिंग करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पहले से बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज हो जाएगा और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स आना स्टार्ट होगा। आप लोग साजन प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, चलिए काम करते हो। मैं आपको इधर से एक सवाल पूछता हूँ, राइट? जिसको आंसर पता है ना वो अपना सिर्फ हाथ ऊपर करेगा। ओके, अगर आपने मुझे अभी इसी वक्त राइट आंसर दिया, अगर आपने अभी इसी वक्त मुझे राइट आंसर दिया ना, तो मैं इसी वक्त आपको 2000 रुपये दूंगा, राइट आंसर, ठीक है? और अगर गलत आंसर दिया तो 2000 रुपये लूंगा, ठीक है? जिसको आंसर बताया ना वो अपना सिर्फ हाथ ऊपर करेगा। ओके, स्टार्ट करूं? सवाल पूछूं? चीटिंग मीटिंग मत करना, जिसको आंसर पता है वही हाथ ऊपर करेगा। अच्छा, औरंगाबाद के अंदर जब आप कोई भी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहते हो तो उस ट्रैफिक सिग्नल का जो पहला लाइट है वो येलो होता है, रेड होता है कि ग्रीन होता है? जिसको पता है वो अपना हाथ ऊपर करे, राइट? अगर गलत आंसर दिया, बचकर भाग नहीं पाओगे, आसपास फुल पब्लिक है, नीचे का पूरा जाम पाके ऊपर का भी पैक। बोलो, हाथ नीचे करो। इधर जितने भी लोग बैठे हैं सबको पता है कि पहला लाइट रेड ही होता है। सबने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? 2000 रुपए का सवाल था इसलिए। नहीं ना, उस ट्रैफिक सिग्नल को हमने 2000 बार देखा था, उसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था। इसलिए जैसे मैंने सिंपल सवाल पूछा ना, औरंगाबाद के अंदर जो सबसे पहली ट्रैफिक सिग्नल होती है उसका पहला लाइट रेड होता है, येलो होता है कि ग्रीन होता है, 2 लाख से भी ज्यादा बार उसी ट्रैफिक सिग्नल को देखने के बावजूद भी एक क्वेश्चन के पीछे सिर्फ मैं जब इतना लगा देता हूं ना कि 2000 रुपए का शर्त, 30-30 साल का कॉन्फिडेंस है ना, 2 सेकंड के अंदर से पूरा हिल जाता है। जो माइनर गलती आपने इस एग्जाम्पल के अंदर फील की ना, उससे बड़ी गलती ये रोज अपने टेक्स्ट बुक के अंदर करता है। पढ़ा 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 पढ़ा, ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व नहीं किया ना, एक क्वेश्चन आएगा ना उल्टा सीधा, इधर का सिस्टम इधर का सिस्टम 1 सेकंड के अंदर हिल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो बेटा, समझ, पढ़, ग्रास्प कर और कॉन्फिडेंस रख, जो कर रहा है ना वो हक से कर रहा है। इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। आइए आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। रिसेंटली गुजरात के अंदर एक आर्टिकल आया था, जिस आर्टिकल के अंदर ये बहुत ही क्लियर चीज लिखी हुई है। एक लड़की ने 12th साइंस का एग्जाम दिया, इंग्लिश मीडियम के अंदर एग्जाम दिया, और उस लड़की ने इंग्लिश मीडियम के अंदर 76% माय डियर फ्रेंड स्कोर किए। आप बोलोगे साजन इसमें नया क्या है? ओके, जिस लड़की ने 76% स्कोर किए, इंग्लिश मीडियम के अंदर एग्जाम दिया, राइट, और वो भी 12th साइंस का, वो लड़की ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी। स्टूडेंट्स, चलो एक काम करो, एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करो। पापा, घर के अंदर अगर एसी हो जाता ना, फिर देखो मेरा फोकस कितना बढ़ जाता। पापा, औरंगाबाद में ना ये सबसे बेस्ट स्कूल है, एक बार मुझे खाली इसके अंदर एडमिशन दिला दो, फिर देखो मैं कितना फास्ट प्रोग्रेस करता हूँ। मम्मी, ये ट्रिप के अंदर अगर एक बार मुझे भेज दिया ना, फिर देखो मैं कितना ज्यादा सिंसियर हो जाता हूँ। पापा, ये शूज मुझे दे दो, फिर देखो मैं कितना सिंसियर अपनी हेल्थ के लिए हो जाता हूँ। मम्मी एक काम करो, ये कोचिंग सेंटर है ना बहुत फेमस है, मेरे सारे दोस्त वहां पर जाते हैं, एक बार मुझे वहां पर एंट्री दिलवा दो, फिर देखो मैं कितना फास्ट चीजें करता हूँ। पापा, एक राइट टी शर्ट जो है ना मुझे पिंक ह्यूमन का दिला दो ना, फिर देखो मैं आपको सिंसियरली प्रॉमिस पक्का पढ़ के दिखाता हूँ। The matter of fact is that जिस इंसान को कुछ करना होता है ना, उसे आप कुछ नहीं दो, फिर भी वो सब कुछ करके दिखाता है। और जिस इंसान को कुछ करना नहीं होता है ना, उसे आप सब कुछ भी दे दो, फिर भी वो सिर्फ 2 ही चीज निकालेगा, एक एक्सक्यूजेस और दूसरे बहाने।
ये दो चीज ऐसी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में कभी भी माय डियर फ्रेंड्स आगे लेके नहीं जा सकती। यू नो, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद की वजह से हो, और आज आप अपनी जिंदगी में जो नहीं भी हो ना, वो भी आप अपनी खुद की वजह से नहीं हो। इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स को जोड़ो। पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट है 90% लाओ, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो भी कंपलसरी 70 तो चाहिए ही चाहिए, और कंपलसरी स्पोर्ट्स खेलो। ऐसे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि साल के अंदर मिनिमम 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपए स्पोर्ट्स के पीछे इन्वेस्ट करो। आप बोलोगे साजन क्यों? अच्छा, वो गली क्रिकेट वाला स्पोर्ट्स नहीं बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल कोचिंग बोल रहा हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, जो चीज स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूशन आपका पेरेंटिंग उसको नहीं सिखाता ना, वो सारी की सारी चीजें उसको स्पोर्ट्स सिखाएगा। यू नो, पैर में से खून निकल रहा है, फिर भी उठना है, बिकॉज टीम का मेरा जरूरत है, वो टीम स्पिरिट है ना, स्पोर्ट्स से आती है। मैच हारने को है 5 बॉल में, जिनके 20 रन बचे हैं, फिर भी लास्ट मोमेंट तक वो होप नहीं छोड़ता ना, वो स्पोर्ट्स से सीखने के लिए मिलता है। राइट, मैच हार गई, लास्ट मैच बचा है, लास्ट मैच के अंदर सबसे पहला ओपनिंग किया हुआ है, लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर है, ये जो फेथ है ना, वो भी स्पोर्ट्स सिखाता है। गिरकर कैसे उठना, स्पोर्ट्स सिखाता है। कमिटमेंट, स्टेमिना चाहिए ही चाहिए, वो स्पोर्ट्स सिखाता है। ये सारी की सारी चीजें नर्चरिंग वाली जो है ना, उससे स्पोर्ट्स से सीखने के लिए मिलती है। एकेडमिक के साथ स्पोर्ट्स जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है, जब स्पोर्ट्स जुड़ेगा ना, इंटरनली उसका फाइटिंग स्पिरिट बढ़ेगा। यू नो, आई हैव सीन किड्स 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं शिटर वाले बच्चे आजकल एक बड़ी हैवी वर्ड यूज करते हैं, वो डैड मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया, ये 12th के नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन आता कहाँ से है? खुद का फीस खुद नहीं भरते, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, राइट? मस्त बीपीआईपी ट्रीटमेंट के अंदर बस से, गाड़ी से, स्कूल के अंदर जाते हैं बिंदास। एनईसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो क्लास के अंदर से हंसते हंसते बैठते हैं, टीचर गलती से बेचारा कुछ बोला, खत्म उसका जिंदगी का करियर। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये स्ट्रेस आता कहां से है, जरा मुझे बताओ। हाँ, वो बात अलग है, ये पूरे गांव को दिखाता है स्ट्रेस। आपके सामने बताएगा कि मैं पॉजिटिव बनना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पाता। इन्हीं बच्चों के जब आप इंस्टाग्राम के मैसेजेस चेक करोगे, राइट, 20 लोगों को ये मैसेज करता है, 20 में से इनके एक का भी रिप्लाई नहीं आता होता है, फिर भी अंदर से तक पॉजिटिव होता है, यार बिजी होगा इसलिए नहीं आया। इधर पॉजिटिविटी आ जाता है, पढ़ाई के अंदर 3 चैप्टर बाकी है, तब पॉजिटिविटी क्यों आता? नहीं आएगा, नहीं होगा, राइट? इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स भी कभी नहीं जुड़ेगा। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, विजुअलाइजेशन। जो चीज को आपको याद करना है ना, उसको विजुअल इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। आपको चीजों को याद रखने के अंदर बहुत फास्ट और बहुत ही इजी चीजें सेट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, बचपन के अंदर जब आप एबीसीडी सीखे थे, तो एबीसीडी आप कैसे सीखे थे? ऐसे सीखे थे, एबीसीडी एबीसीडी? नो, आपने कैसे सीखा था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। जो चीज आपको याद करनी थी, कहीं ना कहीं आपने उसको एक ऐसी विजुअल इमेज के साथ जोड़ दी कि इतने साल के बाद में ना आपको उसको रिकॉल नहीं करना पड़ता। सेम गोज विद स्टडीज टू। कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जितना क्रिएटिविटी क्लास के वो बेंच के ऊपर दिखा देते हो ना, अलग अलग क्रिएटिव ड्राइंग करके, 5-7 रफ पेजेस हर रोज रखो। जो जो चीज याद कर रहे हो ना, उसकी विजुअल इमेजेस स्केच करना चालू करो। आप देखोगे जो चीज पहले आप 1-1 घंटे के अंदर करते थे ना, यही विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को यूज करके वही चीजों को आप मैक्सिमम 20-25 मिनट्स के अंदर कर पाओगे। इजी है, कर सकते हो। नाउ कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बी अ कंसिस्टेंट टाइम प्लानर। दोस्तों, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज मानिए कि जो इंसान अपने कल की तैयारी आज करके नहीं चलता ना, वो अपने कल को कभी भी बेहतर नहीं बना सकता। इधर जितने भी माँ बाप बैठे हैं, घर के अंदर एक मैंडेटरी रूल बना के रखो कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट उसके साथ बैठो और पूछो, बेटा बताना कल का तेरा शेड्यूल क्या है। नेक्स्ट डे जब वो सोने के लिए जा रहा है ना, उस पूछ, बेटा बता, एक काम कर, आज का जो शेड्यूल था उसमें कितना बाकी है। जब वो ये कहना कि पापा 1-2 चैप्टर बाकी मैं कल कर लूंगा, उसको बोलो नो, पापा तेरे साथ जागेंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट कर। एक दिन पापा जागेंगे, एक दिन मम्मी जागेंगे। यंग एज में ऐसे डिसिप्लिन फॉर्मेट में उसकी जिंदगी शेप करना चालू करोगे ना, जिस इंसान के पास टाइम का डिसिप्लिन आ जाता है ना, उसको जिंदगी में कभी भी कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो कमिटमेंट लेके आता है।
राइट? टाइम की है ना, थोड़ी रिस्पेक्ट करो। जिंदगी में अगर एक साल की कीमत जानना चाहते हो ना, तो उस बोर्ड एग्जाम में फेल हुए स्टूडेंट को पूछो, वो आपको बताएगा कि जिंदगी में एक साल का कीमत क्या होता है। जिंदगी में अगर एक महीने का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो ना, तो उस माँ से पूछो जिसका बच्चा इस दुनिया के अंदर एक महीना जल्दी आ गया है, वो आपको बताएगी कि जिंदगी में एक महीने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जिंदगी में अगर एक वीक का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो ना, तो उस वीकली न्यूज़पेपर एडिटर से पूछो, आपको बताएगा कि अगर ये वीक उसने काम नहीं किया ना, तो शायद उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो आपको बताएगा कि जिंदगी में एक वीक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जिंदगी में अगर एक दिन का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो ना, आज जब ये प्रोग्राम खत्म हो ना, घर पे जब जाओ ना, आसपास कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन साइट दिख रहा है तो वहां पर गाड़ी खड़ी रखना, अपने बच्चों को उतारना, उस मजदूर को पूछना, वो आपको बताएगा कि अगर आज के दिन के अंदर उसने काम नहीं किया ना, तो रात को उसकी बीवी और बच्चे शायद भूखे सोएंगे। वो आपको बताएगा कि जिंदगी में एक दिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जिंदगी में अगर एक मिनट का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो ना, तो उस आदमी से पूछो जिसकी माँ बीमार है, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है, सिर्फ एक मिनट की लेट की वजह से उसकी ट्रेन उसकी आंखों के सामने से जा रही है। वो आपको बताएगा कि जिंदगी में एक मिनट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जिंदगी में अगर एक सेकंड का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो ना, तो उस आर्मी के सोल्जर से पूछो कि जो एक सेकंड के टर्न हुआ और वो जो बुलेट था ना इधर से पास हो गया, वो आपको बताएगा कि जिंदगी में एक सेकंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जिंदगी में अगर एक माइक्रो सेकंड का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो ना, तो उस ओलंपिक एथलीट से पूछो जो 4 साल मेहनत करता है सिर्फ एक माइक्रो सेकंड से उस रेस को जीतने के लिए। वो आपको बताएगा कि जिंदगी में एक माइक्रो सेकंड का कीमत क्या होता है। टाइम की इज्जत करो। स्टार्ट किया था इंटेंशन से, उसके बाद सबसे पहली बार लर्न कैसे करना वो समझा। थर्ड, पढ़ाई के साथ इमोशन को जोड़ना समझा। फोर्थ, सराउंडिंग को डिजाइन करना समझा। फिफ्थ, इंटरनेट टाइम को फिक्स करना समझा। फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहला इंटरेस्ट, एक चेयर के ऊपर 25 मिनट से ज्यादा कैसे बैठना वो समझा। ऑब्जर्वेशन के अंदर डीप ब्रीदिंग वाली सिस्टम समझी। एकेडमिक के साथ स्पोर्ट्स को जोड़ा। विजुअलाइजेशन के अंदर विजुअल इमेज बनाना सोचा। टाइम मैनेजर के अंदर टाइम को कंसिस्टेंटली कितना मैनेज करना उतना समझा। राइट? ओके, समझ गए इतना? एक एग्जाम्पल लो, अभी एक सवाल पूछूं, हाँ के ना? ओके, अरे फिक्र मत करो, 2000 रुपये वाला सवाल नहीं है ये। सवाल पूछूं, मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि मैं जो दे रहा हूं वो कितना अंदर उतर रहा है। राइट? सो मैं एक सवाल पूछूंगा, जिसको पता है आंसर वो अपना सिर्फ हाथ ऊपर करेगा। ठीक है? ओके, ध्यान से सुनना। एक बार ना मैं अहमदाबाद से औरंगाबाद एक बस लेके जा रहा था। उस बस के अंदर 60 पैसेंजर्स बैठे थे। 60 पैसेंजर्स। बस आगे गई, बस बड़ौदा पहुंची। 30 पैसेंजर्स उतर गए, 10 पैसेंजर्स अंदर ऐड हो गए। बस आगे गई, बस सूरत पहुंची। 10 पैसेंजर्स अंदर उतर गए, 30 पैसेंजर्स अंदर ऐड हो गए। बस आगे गई, धुले पहुंची। 25 पैसेंजर्स अंदर से उतर गए, 25 पैसेंजर्स अंदर ऐड हो गए। बस आगे गई, जलगांव पहुंची। 10 पैसेंजर्स अंदर से उतर गए, 10 पैसेंजर्स अंदर से उतर गए, 20 पैसेंजर्स अंदर से ऐड हो गए। फाइनली बस औरंगाबाद पहुंच गई। राइट? अब जिसको आंसर पता होगा वो अपना हाथ ऊपर करेगा। सवाल पूछा मैंने नहीं ना, हाथ ऊपर क्यों किया? सवाल तो सुनो। मेरा सवाल ये है कि अहमदाबाद से औरंगाबाद जो बस जा रही थी, उस बस के ड्राइवर का नाम क्या है? हाँ बताओ, क्या है? साजिद शाह है। ओके, लेट्स हैव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय। स्टार्टिंग में मैं क्या बोला? मैं अहमदाबाद से औरंगाबाद एक बस लेके जा रहा हूँ, तो बस का ड्राइवर का नाम क्या हुआ? साजिद हुआ। अच्छा, काउंट कर रहे थे क्या? 60 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 25। हाँ हाँ, जो चीज अगेन ये एग्जाम्पल के अंदर फील हुई ना, वही चीज यही लोग अपनी पढ़ाई के अंदर भी यही चीज करते हैं। 90 90 90 90 90 90। राइट? ये 90 के चक्कर के अंदर जो मेन क्रक्स होता है ना, वो इतना ज्यादा शैलो रह जाता है कि बाद में जिंदगी में आगे बढ़ना कोई मायने नहीं करता। सबसे पावरफुल थिंग, फोकस। 2 तरह के फोकस होते हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी फोकस। मुझे सुना, घर पे गए, 2-3 दिन तक पूरा सुधरे हुए रहे। राइट? अब पहले दिन मालूम है क्या होगा? जनरल बता रहा हूं, फॉर हस्बैंड ओनली। राइट? एक्टिवा चालू किया, बाइक चालू किया,
अब अंदर से वो कंफर्ट जोन टूट ही नहीं रहा है, कैसे बोला उसको? अपने पापा ने थोड़ी हमको बुलाया था, छोड़ना ये साधन तो कुछ भी बोलता है। चलिए काम करते, ट्राई करके देखते हैं। नजदीक जाएंगे, उसके बाद में खड़े रहेंगे, वापस चले जाएंगे, नहीं पूछना है छोड़ना। दूसरी बार चल पूछ लेता हूँ, आना है तेरे को? हाँ, आइसक्रीम खाने के लिए? वो भी जेनेटिकली आपका ही है, ठीक है, सोच के बताता हूँ। फ्रेंड, अगर घर को घर समझते हो ना तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जस्ट फील करो एंड लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। आइए आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आज से लेके 8 साल पहले ये लड़का सोहम है, मैंने इसका इंस्टाग्राम आईडी लिखा हुआ है। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमरावती के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। एक प्रोग्राम कर रहा था, स्कूल ऑफ स्कॉलर करके एक स्कूल है, वहाँ पर ही लड़का पढ़ता था। स्कूल के प्रोग्राम के अंदर इसने मुझे देखा, बड़ा ही इंस्पायर हो गया। शाम को प्रोग्राम के अंदर आया और ज़्यादा इंस्पायर हो गया। वर्कशॉप के अंदर आया, डबल इंस्पायर हो गया। वर्कशॉप खत्म होती मुझे कह के गया कि भैया आज ना जिंदगी का एक गोल सेट किया है, खुद का एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है, सोहम कोई इशू नहीं। अब उस दिन के बाद सोहम में कभी भी कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई सिस्टम नहीं आई। रिसेंटली जनवरी के अंदर, दिस जनवरी सुबह 4:26 को इंस्टाग्राम के अंदर एक डीएम आया, एक मैसेज आया कि सर आई होप आपको ये तारीख याद होगी। इस बात को है ना 8 साल हुए हैं सर, मैं अफ्रीका के अंदर हूँ, आज मैं मेरा सबसे पहला चार्टर खुद फ्लाई कर रहा हूँ और आपको जो कमिटमेंट दिया था ना 8 साल पहले वो मैंने कंप्लीट किया था। मैं सोचा क्यों ना आज आपको वीडियो कॉल करके दिखाओ कि जो बोला था ना आज कंप्लीट किया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने इसके साथ कोई चमत्कार नहीं किया था, मैं वही चीज कर रहा हूं जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। मैंने सिर्फ सोहम के कंधे पर एक बार हाथ रख के बोलता कर यार, तेरे पीछे मैं बैठा हूं। आपके बच्चों को भी है ना वही चीज चाहिए, सिर्फ कंधे पर हाथ रखने वाला कि तू कर, कि मैं तेरे पीछे बैठा हूं। जिस दिन ये किया ना, आपके घर के अंदर ऐसे बहुत सारे सोहम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका इंस्टाग्राम आईडी मैंने इसलिए लिखा है, जो ये फालतू लोगों को फॉलो करते हो ना जिंदगी भर, ये एक्टर को फॉलो किया, पॉलिटिशियन को फॉलो किया, इससे अच्छा ना ऐसे लोगों को फॉलो करो। इनको मैसेज करके बोलो कि भाई यार 10 मिनट फोन पर बात करना मेरे बच्चों के साथ, मैं चाहता हूँ कि तू जैसे आगे बढ़ा ना हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। सराउंडिंग जितना पावरफुल होगा ना उतना जिंदगी में आगे बढ़ने का मजा अलग आएगा। और ये तभी होगा कि जब आपकी सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट रहेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि आपको खुद को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई आपकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं आने वाला है। सबसे पावरफुल थिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स। ओके, इतना सुनने के बाद एक लास्ट एग्जाम लूं, लास्ट एग्जाम, राइट? आई होप सो आप लोग ये एग्जाम के अंदर पास होंगे। स्टार्ट करें। मैं इधर से ना एक टेबल बोलूंगा, 10 का टेबल, राइट? आपको सुन के मुझे बताना है कि आपने इस 10 के टेबल के अंदर क्या देखा, राइट? थोड़ा स्पीड में बोलूंगा तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 30, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 10 100। हाँ, 10 4 30 बोला, 10 4 30 बोला, 10 4 30 बोला, सबने सुना? 10 4 30 बोला, सुना? ये 9 सही बोला, वो क्यों नहीं सुना? 9 जो सही बोला उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं गया? गलती तकलीफ उन्होंने कहा पर इधर ही है कि मार्कशीट आया ना बेचारे का, 5 में अच्छे मार्क्स है वो आपको नहीं दिखेगा। 1 में कम आए ना, ठीक है 5 में अच्छे मार्क्स, लेकिन 1 में कम मार्क्स क्यों आए? तो आपके बच्चे बड़े ही अच्छे हैं, आपको पूछते नहीं है ना? आप उनको पूरा दिन कहते हो बेटा 90 लाओ 90 लाओ 90 लाओ 90 लाओ। सोचो एक दिन अगर आपके बच्चे आपको पूछे कि पापा आप ये पूरा दिन बोलते हो 90 लाओ 90 लाओ 90 लाओ, जरा आप हमको बताओ ना आप जब हमारे जितने थे तब आपके कितने मार्क्स आते थे? हाँ, नहीं पूछते ना? गिव वन स्मॉल जोक फॉर फ्रेंड। एक बार एक हस्बैंड वाइफ है ना, अपने बच्चे को 8 का टेबल समझा रहे थे। कहते गेट स्टार्ट से सेइंग लाइक दिस, 8 1 8, 8 2 16। वाइफ को कुछ काम आया तो किचन के अंदर गए। अचानक से छोटा बच्चा बोला 8 8 63। पापा ने उसको 63 सुनते ही ऐसे लिफ्ट किया,
पूरा ऐसा गोल घूमे और बोले वाह बेटा वाह, तू 8 into 63 बोला है, सुपर। किचन में से आवाज आया, ओ स्टूपिड फेलो, 8 into 64 होता है, राइट? यू नो व्हाट पापा ने क्या आंसर दिया? पापा ने बोला यार आप फिक्र मत करो, मैंने उसको कल जब पूछा था ना तो वो 8 into 62 बोला था, आज पूछा ना तो वो 8 into 63 बोला है। एक दिन के लिए वेट कर लो, कल 8 into 64 आ जाएगा। ये बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ कोई आया इनको समझाने वाला है। सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, जितना खर्चा इधर से ये नीचे के पोर्शन के लिए करते हो ना, अच्छे कपड़े दिलाए, बेस्ट ट्राउजर्स दिलाए, फोन दिलाया, वॉच दिलाई, राइट, परफ्यूम्स दिलाए, पीएसपी दिलाया, जितना खर्चा इधर से नीचे के पोर्शन के लिए कर रहे हो ना, आज रूल बना दो कि उसका 1/3 खर्चा उसका है ना ये डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करो, ये। बिकॉज जिस दिन ये डेवलप हो गया ना, उसको कभी भी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको डेवलप करने के लिए मेरे जैसे जितने भी लोग आपके सिटी या आपके आसपास आते हैं ना, सबके साथ उसको अटेंड करवाओ। इनफैक्ट फेसबुक और यूट्यूब के अंदर भी वो 100-200 रुपये वाले कोर्स आते हैं ना, सब उसको अटेंड करवाओ। यू नो व्हाई? आज 1+1 सिखाने वाले हजारों इंस्टीट्यूट हैं। नर्मदा इधर से जाती है, गोदावरी इधर से जाती है, हर जगह पर सिखाया जाता है। जिंदगी कैसे जीना वो कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता। गिर कर कैसे उठना वो कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता। लाइफ के अंदर पैशनेट कैसे होना वो कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता। और ये जब ऐसी जगह पर जाते हो ना, ये लाइफ के रियल एसेंस है, लर्निंग है, जो आपको सीखने के लिए मिलता है। यू नो लास्ट थिंग, घर के अंदर जो साइज का टीवी है ना, उसे मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स बड़ी लाइब्रेरी बनाओ। अब लोग सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, आपने कभी भी उनको राइट बुक दिया ही नहीं है कि वो पढ़े। फॉर एग्जाम्पल उसको क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है, कल है ना उसको सचिन और विराट कोहली का बुक दो, देखो कैसे नहीं पढ़ता। उसको डांसिंग के अंदर इंटरेस्ट है, माइकल जैक्सन शकीरा का बुक दो, देखो कैसे नहीं पढ़ता। जितना लाइब्रेरी बनाओगे ना, घर के अंदर थोड़ा रूल रखो कि रोज रात को सोने से पहले ना सिर्फ 3 पेज सबको रीड करके सोना है, तो भी साल के अंदर ना 5 बुक कंप्लीट हो जाएगी। 5 साल के बाद घर का पूरा जो कल्चर है ना वो 200% रिवैम्प हो जाएगा। इतना कर सकते हैं? आगे ना पक्का करोगे? कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो। वाह, हाथ। बड़ी एक्टिव पेरेंट्स हो आप लोग। ओके, लास्ट 2 थिंग्स पूछ रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा है कि साजन ये जो याद नहीं रहने का जो प्रॉब्लम है ना, वो जानते हैं क्यों आता है? बिकॉज हमें चीजें समझ में नहीं आती ना, इसीलिए हमको फास्ट याद नहीं रहती। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो। हाँ, ऊपर वाले लोग, वेरी गुड, नाइस। हाथ नीचे करो। अच्छा, जरा मुझे बताओ ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सॉन्ग सुनते हैं? सॉन्ग्स वाले लोग हाथ ऊपर करो। गाने सुनते हो? गाने, हाथ ऊपर ही रखना, हाथ नीचे मत करना। जितने लोग सॉन्ग सुनते हो हाथ ऊपर करो, हाथ ऐसे स्ट्रेट रखो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे मत करना, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। अब वही लोग हाथ ऊपर रखें कि जो लोग जितने सॉन्ग सुनते हैं, अगर आपको सारे सॉन्ग्स के मीनिंग आते हैं ना तो हाथ ऊपर रखो। क्या हुआ? ये 80% हाथ नीचे क्यों हो गए? हाथ नीचे करो। हाँ, मीनिंग नहीं आते थे, याद कैसे रहे थे? इसे कहते हैं रिपीटेशन प्रोसेस। घर के अंदर ना एक चार्ट बना के रखो, हर एक सब्जेक्ट वाइज का चार्ट। एक सब्जेक्ट के बाजू में 3 बॉक्स रखो। साइंटिफिक सर्वे ऐसा कहता है कि जब आप कोई भी चीज को 1 महीने के अंदर 3 बार से ज्यादा रिपीट करते हो, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग तैयार हो जाता है उस चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसे क्लियर हुआ? ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें कहता हूं मेमोरी टेक्निक्स। नाउ स्टार्ट किया था इंटेंशन से, उसके बाद सबसे पहले सर्कल कैसे घुमाना, सर्कल कैसे इंफॉर्मेशन कैसे याद रखना वो समझा। थर्ड, पढ़ाई के साथ इमोशंस को जोड़ा। फोर्थ, सराउंडिंग डिजाइन किया। फिफ्थ, इंटरनेट टाइम को फिक्स किया। उसके बाद में आपने मुझे 3 कमिटमेंट दिए। एक इस शावर वाला कमिटमेंट दिया, दूसरा आपने कचरा वाला कमिटमेंट मुझे दिया, तीसरा वो इरिटेशन कार्ड वाला मुझे कमिटमेंट दिया, राइट? उसके बाद हमने स्टार्ट किया इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए एक चेयर के ऊपर हमको बैठना है। उसके बाद में हमने समझा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में हमने उस लड़की का एग्जांपल देखा कि जो ब्लाइंड थी और उसने इतना सब कुछ स्कोर किया। इसके बाद में हमने एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स को जोड़ा। उसके बाद में विजुअलाइजेशन समझा, टाइम लिमिट समझा, उससे ऊपर फोकस कैसे डेवलप करना वो समझा, सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट समझा, रिपीटेशन समझा, लास्ट में आता है मेमोरी टेक्निक्स। ध्यान से सुनना। आज दिन तक लेट्स से इधर अहमदाबाद है और इधर औरंगाबाद है, ध्यान से समझो।
8 दिन तक आपका जो जर्नी था ना अहमदाबाद से औरंगाबाद करने का, मतलब मेहनत करने का, उसे चलते चलते जाने का जर्नी था। 700 किलोमीटर जाएंगे चलते चलते, 20 दिन के अंदर पहुंचेंगे। सुबह स्कूल का प्रोग्राम जिसके अंदर मैं आपको 8 से 9 चीजें सिखाता हूं, अगर उसे सीख लिया और उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, 3 कलर की पेन का, अल्फा म्यूजिक का, पेपर प्लेट रखने का, फास्ट रीडिंग का, सुबह स्कूल में जितना भी सिखाया है उसको अगर प्रॉपर्ली फॉलो कर दिया, आपका ये चलने का जर्नी है ना, वो ऑटोमेटिकली अब आपका साइकिल वाला जर्नी हो जाएगा। तो पहले जो 20 दिन के अंदर करते थे ना, 8 दिन के अंदर करना स्टार्ट कर दोगे। सेमिनार के अंदर आते हो, पहले 5 पॉइंट परफेक्टली करते हो, यही साइकिल का जो जर्नी है ना, अब ट्रेन का जर्नी हो जाएगा, मतलब 12 घंटे के अंदर खत्म होगा। फंडामेंटल्स राइट प्रूव करते हो, लास्ट के जो 7-8 पॉइंट्स थे वो परफेक्टली किया, तो यही ट्रेन का जर्नी, फ्लाइट का जर्नी हो जाएगा। लास्ट आया मेमोरी टेक्निक्स, राइट? आगे की भी अगर चीज आपने करना स्टार्ट कर देगा, आपका प्रोग्राम इधर ही आपके लिए खत्म हो गया। मेमोरी टेक्निक्स मतलब कि ऐसी मेथड्स, आज से लेकर 10 साल पहले मैंने वर्ल्ड के अंदर ऐसे 50 लोगों का एक लिस्ट बनाया कि जिन लोगों के पास कुछ अजीब टैलेंट था। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी नेशनल ज्योग्राफी के अंदर ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, पूरी की पूरी कंट्री को सिर्फ एक बार देखते हैं, नीचे उतरते ही पूरी की पूरी कंट्री को स्केच कर देते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा कि स्वामी जी सिर्फ बुक को एक बार देखते थे और देखने के बाद आंख बंद करके पूरी की पूरी बुक को पेज नंबर के साथ बोल देते थे। ऐसे इंडिया और वर्ल्ड के तकरीबन 40-50 लोग का एक लिस्ट बनाया, उन सबके पास मैं गया, सीखा, बिकॉज मुझे एक चीज पता थी कि इस दुनिया के अंदर है ना, कोई भी चीज चमत्कार नहीं होता, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई मेथड होती है, साइंस होता है और रिगरस प्रैक्टिस होता है। इन सभी लोगों के पास जाके, समझ के, आके, इंडिया आके मैंने वापस एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया जिसको मैं कहता हूँ मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स का सिंपल मीनिंग है कि जो एक नॉर्मल पर्सन 1 घंटे के अंदर लिख के, पढ़ के 7-7 बार, 8-8 बार रिवाइज करके जो चीज करता है ना, वही चीजें बिना लिखे, बिना देखे, सिर्फ सुन के 7 मिनट के अंदर पूरा सीक्वेंस के अंदर करने का। अभी इसी वक्त उसका एक लाइव डेमो देखना है, हाँ के ना? देखना है? ओके, मैं आप में से कोई भी 3 स्टूडेंट को अभी इसी वक्त चूज करना चाहूंगा कि जिसको मैं अभी इसी वक्त ये एक्सपेरिमेंट करवा सकता हूँ। हाथ ऊपर करो, कौन आना चाहेगा? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जल्दी आए थे, जल्दी आए थे, आ गए। ओके, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा? डेट जैकेट वाला लड़का, हाँ आप आ जाओ। एक लड़की को चूज करते हैं, हाँ आप लड़की में आ जाओ। हाँ, वो बालकनी वाले लोग, 8 बजे का टाइम था ना, 8:30 को आए रहे। ऊपर में इसलिए चूज नहीं करता, रीजन ऐसा है कि आपको पीछे से नीचे आना पड़ेगा, बाद में वापस जाना पड़ेगा, बाद में बाहर जाना पड़ेगा, वरना मैं पहले 2-3 दिन से ऊपर से भी लेता था, ठीक है? तो अभी एडजस्ट कर लो, ठीक है? आपके साथ मेरे कलीग है रिका, राइट? यू कैन गो विद रिका एंड शी विल टेक यू बैक इन फ्यू मिनट्स। जाओ। वहां क्यों देख रहे हो? मैंने बोला वहां पर देखो, नहीं ना? तो प्रॉब्लम ही अपना है। घर के अंदर लाइट जाता है ना, खुद का फ्यूज चेक नहीं करते, सबसे पहले बाजू वाले का घर चेक करते। इसका लाइट गया तो बोले सेफ है। खुद के ऊपर फोकस करो ना यार। आएंगे 5-7 मिनट के अंदर वापस। आइए, आपको मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ कि जिनके पास जिंदगी में कुछ नहीं था, बस एक जज्बा था, विजन था, पर्पस था, मोटिवेशन था, और वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने। इधर लिखा हुआ है कि इम्पॉसिबल किसी चीज इस दुनिया के अंदर कुछ होती ही नहीं है। इम्पॉसिबल तो सिर्फ एक वर्ड है जो लोग अपनी हार का इल्जाम किसी और पर डालने के लिए बनाते हैं। किसी ने कहा कि वर्ड्स ही है जो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक इंसान ने बिना बोले पूरी दुनिया को हंसा के दिखाया। आज की तारीख में अगर एक कॉमेडी मूवी बनानी हो तो मल्टीपल रीटेक्स करने पड़ते हैं, लेकिन एक इंसान ने बिना बोले पूरे वर्ल्ड को हंसना कैसे वो सिखा दिया। ही इज नन अदर देन चार्ली चैपलिन, माय डियर फ्रेंड्स। किसी ने ये भी कहा था कि खाना तो सिर्फ अच्छा लड़कियां बना सकती हैं, लेकिन एक इंसान ने अरसों पहले सारे रेस्टोरेंट्स के कंसेप्ट को चेंज कर दिया, कुकिंग के कल्चर को चेंज कर दिया, इतने हद तक कि लोग इनसे इंस्पायर होके आज भी कुकिंग को एज अ कोर्स तरीके से लेते हैं। और बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर वहां पर आप ऐसे मेल शेफ पाओगे, इज नॉट अदर देन संजीव कपूर, माय डियर फ्रेंड। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को लीड करने वाले फीमेल्स होते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को लीड करने वाले मेल होते हैं।
किसी ने ये भी कहा कि अगर आप एक अमीर फैमिली के अंदर बॉर्न नहीं हुए हो, अगर आप पैसे वाले के घर में बॉर्न नहीं हो, तो जिंदगी में आप कभी भी पैसे वाले नहीं बन पाओगे। लेकिन एक इंसान ने वो भी चेंज करके दिखाया। इनिशियल डेज पर जब फैक्ट्री की शुरुआत की थी तो इन्होंने आईडीबीआई बैंक को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा लोन चाहिए। 1980 में उनका लोन का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, फोकस किया, मेहनत किया डेडिकेशन के साथ, और इन्हीं के बेटे मुकेश अंबानी ने 2010 के अंदर पूरी की पूरी आईडीबीआई बैंक को खरीदने का ऑफर दे दिया। राइट? धीरूभाई अंबानी, माय डियर फ्रेंड, एक सोच, एक जज्बा इंसान को कहां से कहां लेके जा सकता है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल है। किसी ने यह भी कहा कि 58 इयर्स की एज में तो लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, आराम करो, जिंदगी भर शांति से जीते रहो। लेकिन एक इंसान ने 58 इयर्स की एज में ढेर सारे कर्जे में डूबने के बावजूद भी जिंदगी में हार नहीं मानी। ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे मुझे ऊपर लाएंगे, इनफैक्ट ये सोचा कि मैं मेरे घर को वापस ऊपर लाऊंगा। आज इनकी एज 70 से भी ज्यादा है। आज 70 प्लस एज में भी फ्रंट लाइन हीरो के अंदर आता है अमिताभ बच्चन, माय डियर फ्रेंड। सोच और जज्बा इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। इन्हें तो आप वही समझ सकेगा जो थोड़ा बहुत म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की दुनिया से वाकिफ है। इन्होंने म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की पूरी परिभाषा बदल दी। लोग इनकी म्यूजिक को देखने के लिए, सुनने के लिए मैस्मराइज हो जाते थे। पूरी दुनिया उनको आज भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। इसलिए ये भी कहा कि अगर आपके पिता एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक इंसान ने वो भी चेंज करके दिखाया। सर्कस सीरियल से अपनी जिंदगी की शुरुआत की एंड आज किंग खान के नाम से जाने जाते हैं, शाहरुख खान, माय डियर फ्रेंड। किसी ने ये भी कहा कि अगर इंडिया चैंपियन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम के अंदर से कहते हैं क्रिकेट। लेकिन एक इंसान ने वो भी चेंज करके दिखाया। वर्ल्ड का सबसे पहला इंडियन चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद, माय डियर फ्रेंड। किसी ने कहा कि एक इंसान कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक इंसान ने पूरी इंडिया की हिस्ट्री बदल के रख दी। इन्होंने सिर्फ एक बार ट्रेन से निकाला गया था इनको, और उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं तुम्हें मेरे पूरे देश से निकालूंगा। इतना नजर महात्मा गांधी। एक सोच और एक जज्बा इंसान को कहां से कहां पर लेके जाता है। किसी ने कहा कि लोग तो सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी हार नहीं मानी। सुबह शाम दिन रात मेहनत, एफर्ट, मेहनत, एफर्ट, मेहनत, एफर्ट। जब इंडिया से यूएस जाना चैलेंजिंग था, इन्होंने सोचा यूएस से मून पर जाएंगे। मल्टीपल रिजेक्शन के बाद भी जब उन्होंने सबसे पहली बार मून के ऊपर स्टेप करा, पूरी दुनिया उनको देखती रही। He is none other than Neil Armstrong, my dear friend। तो दोस्तों, अगर दुनिया आपके खिलाफ है, अगर आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो भी अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसने पूरी की पूरी क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग किया और इंडिया को आज द इंडियन क्रिकेट टीम बताया। नॉट अदर देन सौरव गांगुली। आज की तारीख में वो एक मेंटर है, वो एक कोच है, बीसीसीआई को लीड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। मल्टीपल बार टीम से बाहर निकलने के बावजूद भी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने सुबह शाम दिन रात मेहनत की। बस हार नहीं मानी। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, वो लगे हुए रहे। शायद वही वो जज्बा था कि आज इंडिया 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 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इम्पॉसिबल तो सिर्फ एक टेम्पररी वर्ड है कि लोग यूज करते ताकि वो अपनी हार का इल्जाम किसी और चीज पर डाल सके। इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज है ही नहीं। बिकॉज इम्पॉसिबल भी कहीं ना कहीं खुद हमें कहता है कि इम्पॉसिबल सिंपली मींस आई एम पॉसिबल। आप में से लोगों को ये वीडियो देख के ऐसा लगा कि यार जिंदगी में कुछ ऐसा करते कि हम भी कभी ऐसे किसी वीडियो के अंदर आए? हाथ ऊपर, कम ऑनेस्टली, नाइस। आज हाथ ऊपर हुआ है ना, तो बस अब अपनी खुद की नजर से है ना नीचे मत गिर जाना। अगर आज हाथ ऊपर हुआ है ना, तो बस अपनी खुद की नजर से नीचे मत गिर जाना। मैं 16 साल का था जब मैंने डिसाइड किया था मुझे मेरी जिंदगी के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है।
उस ड्यूरेशन पर मेरे पास सनी था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सनी देखा होगा। सनी 2 व्हीलर बेसिकली आता है, अभी दिखता नहीं होगा। मैं सनी लेके अलग अलग स्कूल और कॉलेज के अंदर जाता, कॉर्पोरेट के अंदर जाता और कहता प्रोग्राम दो। लोग इज्जत से इज्जत निकाल के बाहर निकालते, कहते पहले खुद कुछ बनकर आओ, बाद में हमारे बच्चों को और हमारी कंपनी को दिखा के आना। मेरे करियर के अंदर पहले 400 दिन तक मैं रोज रात को रोता था ये सोच के कि कल मेरा दिन आएगा, कल मेरा दिन आएगा। लेकिन जिंदगी में कभी भी अपने माँ बाप को कोसा नहीं था। इनसे हमेशा यही सोचता था कि जो पापा ने 20 साल के अंदर नहीं किया ना, वो मैं 2 साल के अंदर उनको करके दिखाऊंगा। उस बात को आज ऑलमोस्ट 14 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये 14 साल की जर्नी के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। राइट, आपके सामने स्क्रीन पर ये सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं कि जो शायद आप एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर या पुलिस हाउसेज हैं जो हर साल मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं। ये कुछ ऐसी कंपनीज है कि जिनका टर्नओवर मिनिमम 3000, 4000, 5000, 10,000 करोड़ से चालू होता है। मैं साल के अंदर ये सारी की सारी कंपनी को डेवलप करने के लिए, नर्चर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ। यही नहीं, मैं जब 19 का हुआ, 69 स्टार्टेड, जब मैं 19 का हुआ तब मैंने मेरा पहला ऑफिस अहमदाबाद में स्टार्ट किया। 20 का हुआ तब दूसरा ऑफिस बॉम्बे में स्टार्ट किया। 21 का हुआ तब मैंने तीसरा ऑफिस दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया। मैं सिर्फ 24 साल का हुआ तब मैंने मेरा चौथा ऑफिस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिटी न्यूयॉर्क के अंदर स्टार्ट किया। मैं जब 16 साल का था तब मैं ऐसे दिखता था। ये कुछ मीडिया आर्टिकल्स है, आज भी गूगल पर कहीं पर भी आप मेरा नाम लिखोगे, वर्ल्ड के तकरीबन 180 मीडिया हाउसेस, लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल्स मेरे काम को और मेरी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। मैं एक्चुअली 16 साल का था तब मैं कुछ ऐसा दिखता था। मेरे बाजू में रॉन सोमर्स है, यूएस प्रेसिडेंट की एक टाइम के राइट हैंड है। तब से लेकर आज दिन तक जो भी चीज़ करता हूँ ना, मुझे फोन करके पूछते साजन क्या क्या किया, क्या नया किया, बता मैं क्या सीख सकता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर देखते होंगे। हो सकते हैं दलाई लामा, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स, एटीएस के चेयरमैन, वर्ल्ड चैंपियंस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये सारे के सारे लोगों के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेज शेयर करता रहता हूँ और उनके साथ इंडिया के अंदर इम्पैक्ट कैसे डेवलप कर सके ये सोच सकता हूँ। रिसेंटली कुछ ही साल पहले, 2 साल पहले, रिसेंटली विज्ञान भवन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ रजत शर्मा जी के साथ मैंने पूरा प्रपोजल मॉडल किया था, जिसके अंदर इंडियन यूथ को डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये विज्ञान भवन इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस स्टेडियम माना जाता है। इसके ऊपर हर साल है ना एक प्रोग्राम करता हूँ जिसे मैं कहता हूँ वर्ल्ड पीस कॉन्क्लेव। इंडिया के जितने भी धर्मगुरु है ना, अलग अलग धर्मगुरु को एक ही स्टेज के ऊपर लेकर आता हूँ और सामने यूथ को अहिंसा विश्व भारती के साथ संबोधित करते हुए कहता हूँ कि अगर हम सब एक हो गए ना तो हम हमारे देश को कहाँ से कहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ये मेरा एक इमोशनल ड्राइव है मेरी कंट्री के लिए जो मैं करता रहता हूँ। जब भी कोई सिटी के अंदर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई अच्छा इनिशिएशन करूँ। जैसे कि औरंगाबाद के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम 25,000 बच्चों को प्लेंटेबल पेंसिल्स बांटते हैं उनकी स्कूल के अंदर और उनको कहते हैं कि काम करो, घर पे जाओ, खुद से एक प्लांटेशन इनिशिएशन करो। साल के अंदर तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा फीमेल्स को हम सैनिटेशन के लिए और सैनिटरी के लिए अडॉप्ट करते हैं। यही नहीं, जब स्कूल के अंदर थे ना तो उतना पैसा नहीं था कि स्कूल की फीस भरे। आज सिचुएशन ऐसा है कि मैं 2 मॉडल कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं इंडिया के अंदर जितनी भी गाँव की स्कूल्स है ना, रूरल स्कूल्स को रीवैम्प कर रहा हूँ। मतलब रूरल स्कूल्स के अंदर सोलर, बायोगैस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, 141 स्किल्स, मतलब गांव का बच्चा जब बाहर निकले ना तो उसका मिनिमम पे स्केल 14-15 हज़ार से स्टार्ट हो, ऐसे लेवल पर 2 मॉडल कंप्लीट किए हैं। 2023 दिसंबर तक ऐसी इंडिया के अंदर 300 स्कूल्स रिवैम्प कर रहा हूँ अपने खुद के एनजीओ से। राइट, मैं जब भी कोई जगह पर जाता हूँ ना, हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट बड़ा ही ज़्यादा मिलता है। ये सामने एक ईमेल है, जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे 193 कंट्रीज के प्रेसिडेंट होते हैं। राइट, उसके ऊपर 3 चीफ कैबिनेट होते हैं और उसके ऊपर एक यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट होता है। ये चीफ डी कैबिनेट का एक मेल था मेरे लिए, उन्होंने कहा कि साजन आप प्रेसिडेंट को मिलो यूएन के, ताकि हम आपके जो मॉडल्स हैं ना लोगों तक पहुंचा सके। मैं कोई भी जगह पर, कोई भी सिटी के अंदर जाता हूँ ना तो हमेशा हॉल ऐसे ही जाम पैक रहता है। राइट, इतना सब कुछ मैंने मालूम है क्यों बताया आपको? क्या मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने इतना सब कुछ किया? ऐसा नहीं ना। चलो अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ये तो जो था ना वो हुआ, मेहनत किया, हो गया। 2009 माई मॉम, मेरी माँ, माई मॉम को डिटेक्टेड कि भाई उनको किडनी का थोड़ा दिक्कत है, किडनी फेलियर है, तो उनका डायलिसिस स्टार्ट हुआ। पहले वीक के अंदर 2 डायलिसिस। डायलिसिस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इधर से 2 नीडल डाली जाती है। एक नीडल से बॉडी का पूरा ब्लड जो होता है ना बाहर आता है, एक मशीन के अंदर जाता है, मशीन 4 घंटे तक उस ब्लड को प्यूरिफाई करता रहता है और दूसरी नीडल से प्यूरिफाई किया हुआ ब्लड बॉडी के अंदर वापस जाता है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। जिसको पता है डायलिसिस क्या है उसको पता है कि कितना पेन होता है। 2009 वीक के अंदर 2 डायलिसिस पूरे साल तक।
2010 वीक के अंदर 3 डायलिसिस पूरे साल का। 2011 हार्ट के ऊपर है ना माइक्रो इन्फेक्शन आना स्टार्ट हुआ। 2012 उनका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ, हार्ट के अंदर वाल्व जो आता है ना उनका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ। 2013 यही करते करते डायलिसिस चल रहा है, वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, डायलिसिस की ड्यूरेशन पर शी वेंट ऑन वेंटिलेशन से बाहर आई। 2014 मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को उनकी किडनी डोनेट की, मेरी मदर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। 2015 पूरा साल सिर्फ 1 साल बॉडी को स्टेबल करने के लिए चला गया। 2016 किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वापस हार्ट में माइनर इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से पेट के अंदर 100 डेज इन अ रोज 3 इंजेक्शन उन्होंने लेना स्टार्ट किया। 2016-17 ये 2 साल तक उनको माइनर बैक का इशू होना चालू हुआ, आंखों के अंदर कैटरेक्ट होना चालू हुआ, हियरिंग माइनर लेवल पर डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हुआ। 2018 यही जो बैक का इशू जो है ना, यूजुअली लोगों को 70 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इनको 49 की एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मतलब बैक के अंदर 58 माइक्रो लेवल वाले फ्रैक्चर्स, तो बॉडी हिल तक नहीं सकता उतना लेवल। 2019 बैक का इशू, किडनी ड्यूरेशन, अब पैर के अंदर ना थोड़े पैचेस बनना स्टार्ट हो गए, चलना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो व्हील चेयर उन्होंने 1920 के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया। 21 यही जो ब्लड पैचेस थे ना वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर कन्वर्ट हो गए, मतलब अब है ना पैर के अंदर से छोटे छोटे ब्लड पैचेस निकलना स्टार्ट हो गए, बैक जो था एक्सट्रीम सीवियर लेवल पर हो गया, किडनी धीरे धीरे डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गया, आंखों का जो विजन है वो एक्सट्रीम लेवल पर कम होना चालू हो गया। 2022 फाइनली अप्रैल शी टोल्ड आई हैव 2 ट्विन सिस्टर्स, एक मेरे साथ इधर है, एक अभी ऑस्ट्रेलिया है। तो एक को भेजा मम्मी ने ऑस्ट्रेलिया, मुझे बोला साजन वापस काम चालू कर, मैं बॉम्बे पहुंचा। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डैड एट मिडनाइट कि साजन यू शुड कम बैक, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने मेरी सिस्टर को वहां से बोला कि तू ऑस्ट्रेलिया से निकल, वो जस्ट लैंड हुई, नेक्स्ट डे उसको बोला वापस बैठ, वापस आ जा। 17 अप्रैल से उसने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फाइनली 22 अप्रैल 2022 को वो हमको छोड़ के चली गई, राइट। लेकिन जब वो हमको छोड़ के जा रही थी ना, तो भी वो जिंदगी की 2 ऐसी बात सिखा के गई हमको कि जिसकी वजह से आज मैं इधर खड़ा हूं। जब वो जा रही थी ना तो उसने मुझे 2 बात सिखाई जाते जाते और हंसते हंसते। नंबर 1 कि सारी जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, प्रॉब्लम्स, तकलीफें, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। साजन हमेशा उसे हिस्सा बन के रहने देना, प्रॉब्लम्स को कभी भी अपनी जिंदगी मत बनाना। प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे हिस्सा बन के रहने दो, उसे कभी भी जिंदगी मत बनाओ। सेकंड थिंग, जो उसने तुझे दिया है ना वो बांटते रहना, रुकना मत पीछे। 14 साल की यही जर्नी उसके साथ, मेरे काफी सारे दोस्त रिलेटिव्स इधर आए हुए हैं। 14 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डे, जिस दिन माँ का फोन आया हो, चाहे वो कितना ही बड़ा डील किया ना हो, सब छोड़ के उसके साथ टाइम स्पेंड ना किया हो। 14 साल में एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं था, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं हो, मैं कोई भी सिटी के अंदर क्यों नहीं जा रहा हो, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे सिस्टर्स मेरे साथ रहते थे। इतने हद तक जब हियरिंग डेफनेस हुआ ना, तो ऐसे ही शी यूज्ड टू सिट ऑन द फर्स्ट रो, सुनाई नहीं देता, लेकिन वो मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाती कि प्रोग्राम मैं कैसा दे रहा हूँ। जैसे नीचे उतरता ना, शी विल डू समथिंग लाइक दिस। 14 इयर्स ये जितना चीज आपको दिखाया ना, सब ये घर के जितनी भी चीजें हो रही थी ना, सब में इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ मैं जिंदगी जिया हूं, और फिर भी मैंने इतना सब कुछ किया है। तो ये दिखा के मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता था कि अगर मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में ना मेरे से बहुत कम प्रॉब्लम है, आप मुझसे 100 गुना ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। बस एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो, ठीक है। आइए, हमारे हीरो और हीरोइन तैयार होकर आ गए, आ जाओ। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना था इधर, आ जाओ ऊपर आ जाओ सर, प्लीज वेलकम। आपका नाम क्या है? मीत, ओके। आपका नाम क्या है? राजवीर। आपका नाम क्या है? इशिका, ओके। हमारे 2 हीरो और हीरोइन इधर आ चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ 26 वर्ड्स दिखेंगे। ये 26 वर्ड्स को, ये 26 वर्ड का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये 26 के 26 वर्ड को, अच्छा थोड़ा इससे जाओ, थोड़ा ओके ना, हाँ, ये 26 वर्ड्स का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और ये तीन लोग ये 26 के 26 वर्ड्स को एक साथ सीक्वेंस के अंदर बिना लिखे, बिना देखे, सिर्फ सुन के इसको तैयार करके आए ना। लेट्स अगर वो माइनर भी कुछ गलती कर रहे हैं ना, तो चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इतने भरे हॉल के अंदर लोग जब कोई चीज बोलते हैं ना, तो आदमी अपना नाम तक भूल जाते हैं
और अगर ये कुछ ट्राई करते हैं तो जो भी करेंगे ना वो उसे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? कौन पहले बोलेगा? अच्छा, आ जाओ। दैट्स राइट। आप चाहो तो अपनी आंखें बंद करके बोल सकते हो। Jungle, यस, marriage, वेरी गुड, mango, यस, scissor, यस, gold coin, यस, throat, यस, doctor, यस, camel, वेरी गुड, newspaper, यस, Manmohan Singh, यस, airplane, यस, monkeys, यस, यस, girl, यस, यस, police, यस, torch, यस, bomb blast, यस, clouds, यस, garden, यस, trees, यस, diamonds, यस, bag, यस, dream, यस, यस, mummy, यस, water, यस, breakfast, यस, cycling. लवली। नेक्स्ट वन बोलेंगे, आप बोलेंगे। जंगल, मैरिज, यस, मैंगो, Yes. गोल्ड कॉइन, मैंगो के बाद मैंगो, सीजर, यस, यस, गोल्ड कॉइन, यस, थ्रोट, यस, डॉक्टर, वेरी गुड। न्यूज़पेपर, डॉक्टर के बाद डॉक्टर, कैमल, वेरी गुड, न्यूज़पेपर, Yes. मनमोहन सिंह, यस, एयरप्लेन, यस, मंकीज, यस, गर्ल, यस, पुलिस, यस, टॉर्च, यस, बॉम्ब्लास्ट, यस, क्लाउड, यस, गार्डन, यस, ट्रीज, यस, डायमंड, यस, वेरी गुड, बैग, यस, ड्रीम, यस, मम्मी, यस, वाटर, यस, ब्रेकफास्ट, Yes. साइकिलिंग। लवली। अब आ जाओ, स्टार्ट। jungle, marriage, mango, Caesar, gold coin, doctor, throat, camel, doctor, camel, यस, यस, camel, Very newspaper, good. Manmohan Singh, aeroplane, monkey, girl, police, torch, bomb blast, यस, यस, clouds, यस, garden, trees, यस, यस, diamond, bags, यस, 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 बैग के बाद यस, mummy, Yes. water, breakfast, cycling. वेरी लवली। आप तीनों दिन औरंगाबाद से हो, ये आपके लोग आपको भी अप्रिशिएट करने में इतना कंजूसाई क्यों करते हैं? जरा बता। मजा आया? सुनाई दिया इन लोगों ने अप्रिशिएट किया आपको? हाँ, पूरा स्वाद किया सीरियसली। ओके, लेट्स राउंड अप्लॉज फॉर ऑल द 3 चैंपियंस। ओके, थैंक यू। अच्छा, इन्होंने कोई ऐसा कोई मैजिकल चीज़ नहीं किया था, मेरी टीम ने सिंपली उनके दिमाग के अंदर ऐसे बॉक्स फिट कर लिए, जिसके बाद आज के बाद वो कभी भी कोई सीक्वेंस को याद करने की कोशिश करेंगे ना, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप भी कर सकते हो। अच्छा सुनो, ओ हेलो, इधर रात खत्म, इधर सर। अब आप जैसे ही बैठोगे ना, आपके आस-पास के लोग पूछेंगे, ए बताना कैसे किया? राइट? इन्होंने कोई चीज़ लिखी नहीं है, इन्होंने कोई चीज़ देखी नहीं है, सिर्फ सुन के आदत है। मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग हैं ना, ऐसे देख रहे थे, गलती कर, नहीं होता गलती थे। एक मेमोरी की दुनिया के अंदर कभी भी गलती वर्ड एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, इसलिए जब वो चीज़ भूल भी गए ना, मैं उनको वापस बोला कि नहीं, वापस कर, पॉसिबल नहीं, गलती नहीं हो सकता। इसे कहते हैं मेमोरी टेक्निक। माय डियर फ्रेंड, आज 3rd लास्ट डे है मेरा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम इधर से खत्म होगा। 10 मिनट तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इधर से कोई भी खड़ा नहीं होगा, इधर से आसपास कोई बातें नहीं करेगा। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ तो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। मैं कोई भी सिटी के अंदर जाता हूँ ना, मैं जो भी काम करता हूँ बड़ा हक से काम करता हूँ। ये जितने भी लोगों दिखाई दे रहे हैं ऊपर, मैं किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं करता हूँ। सबका ब्रांडिंग, सबका मार्केटिंग, जिसका जितना खर्चा है सब टोटल दे के काम करता हूँ। रीज़न ये है कि हक से काम करने का जो मज़ा है ना, बहुत अलग है। मैं स्कूल के अंदर जो काम करता हूँ ना, जो स्कूल स्टूडेंट उनको पता है कि मैं बहुत लाइक, कल रात को माई थ्रोट वॉज एक्चुअली स्वेलिंग। सुबह अगर मुझे थूक भी अंदर उतारना हो ना, तो इधर से इधर जाने में ना मुझे इधर से पसीना निकल जाता, मेरी ऐसी हालत है। स्टिल फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मैं लोगों को देने का काम करता हूँ। स्टार्टिंग में भी मैं आपको 3 बार ऐसा बोलता हूँ कि ये सीख लिया, आपको मेरा ज़रूरत नहीं है, ये सीख लिया, आपको मेरा ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो 10 मिनट है ना, जब भी कोई सिटी के अंदर जाता हूँ, वो मेरी खुद की 10 मिनट होती है। तो मेरी खुद की 10 मिनट में इसलिए कहता हूँ बिकॉज
आगे का जितना भी करना हो ना तो मैं लोगों के लिए करता हूँ। नेक्स्ट जो 10 मिनट है ना वो मेरी खुद के लिए 10 मिनट है। तो ये 10 मिनट के अंदर आपको मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ, आइए उसे देखते हैं। दोस्तों मैंने स्पेशली 10 मिनट के अंदर आपको एक वर्कशॉप डिजाइन किया, वो दिखाता हूँ कि हमने इस वर्कशॉप को क्या किया था। मैंने स्पेशली आज से लेकर 9 साल पहले एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, जिस प्रोग्राम का नाम है अल्टीमेट मेमोरी पावर वर्कशॉप। ये वर्कशॉप को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया, बिकॉज मैं चाहता था कि इधर से अगर एक स्टूडेंट एंटर हो तो 2 दिन के बाद जब वो बाहर निकले ना तो वर्ल्ड के लिए वो चैंपियन बन के ही निकले। इधर से नॉर्मल एंटर हुआ, 2 दिन के बाद एग्जिट हुआ ना तो चैंपियन बन के ही निकलता है, कोई चांस ही नहीं कि चैंपियन ना बने। कैसे? इस पूरे प्रोग्राम को 3 फेज में डिवाइड किया। नंबर 1 फेज, इसमें कहता हूं सेल्फ डेवलपमेंट फेज। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर आता है ना, सबसे पहले उसकी लाइफ का है ना एक प्लानिंग सेट होता है, गोल सिस्टम सेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 4 दिन के लिए मैं गोवा घूमने के लिए भेज रहा हूं, उसकी तैयारी आप कितने दिन पहले करोगे? आप 2 महीने पहले फ्लाइट का टिकट बुक करवाओगे, 1 हफ्ते पहले होटल बुक करोगे, 1 दिन पहले जगह चेकलिस्ट करोगे कहां कहां पर घूमने के लिए जाना है। जस्ट बिकॉज आपको 4 दिन बेस्ट बनाने हैं, उसकी तैयारी आप 2-2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हो। मेरा सिंपल सवाल यह है कि जिंदगी कैसे जीना है उसका तैयारी हमने कब किया? जो उस गोवा की ट्रिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पहला मेथड स्टार्ट होता है ना तो एक स्टूडेंट आज से लेके 10 साल तक वो कहां पर पहुंचना चाहता है, कैसे पहुंचेगा, किस तरह से पहुंचेगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट वो तैयार करता है। कितनी चीजें सीखनी पड़ेगी, कहां कहां पर ट्रैक आएगा। तो ये सीखने के बाद उसकी लाइफ की मेजर डिस्ट्रैक्शन, मेजर कंसंट्रेशन, फोकस के इशू परमानेंटली सॉल्व हो जाते हैं और लाइफ के अंदर लेजर फोकस हो जाता है। उसी के साथ साथ ABC मैनेजमेंट सिस्टम। A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर एंड C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। कैसा बोलना और कैसा बिहेव करना, ये दोनों चीज का अगर मास्टरी हो जाता है जिंदगी के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। 2 दिन के बाद उनका कम्युनिकेशन ऐसे लेवल पर मैं डेवलप कर देता हूं कि अभी जैसे आप मुझे सुनते हो ना, 2 दिन के बाद उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ वो भी बोलना स्टार्ट कर देता है। आपको ऐसा लगेगा कि रेप्लिकेटेड वर्जन तैयार हो गया है, उतना कॉन्फिडेंस उसका जनरेट हो जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू लर्न एंड स्टडी फॉर द एग्जाम्स एंड मास्टर योर वीक सब्जेक्ट। लेट्स से अगर आपका कोई भी वीक सब्जेक्ट है तो पूरे के पूरे वीक सब्जेक्ट को 1 दिन के अंदर मास्टरी कैसे लेना। सेकंड, मैं काफी सारी IITs और IIM के साथ काम करता हूं। इन सारी IITs और IIM के साथ काम करके मैंने कुछ 200-300 ऐसी माइक्रो मेथड्स डिजाइन करके रखी हुई है, जिसको कोई भी स्टूडेंट यूज करना स्टार्ट करते हैं वो 4 घंटे की मेहनत को 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्लीप साइकिल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखा सकता हूं जिसके बाद मैं आपका एवरेज नींद, आपका एज कोई भी हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का रहेगा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू सॉल्व हो गया, आपका डिसिप्लिन का इशू सॉल्व हो गया। पहले फेज के अंदर टोटल मैं आपको 20 चीज सिखाता हूं, जिसके अंदर मैंने आपको 6 दिखाई। अच्छा, पहला फेज जैसे बनता है, गोल सेट किया, विजन क्लियर हुआ, पर्पस और वैल्यू समझा, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ, पढ़ाई का सिस्टम सेट हुआ, मेमोरी, लाइफ और एग्जाम्स क्लियर हुआ, स्लीप साइकिल समझा, टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली हुआ। मतलब उसकी जिंदगी का जो रूट है ना, रूट सबसे पहले वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सेकंड फेज आता है, उसे मैं कहता हूं अल्टीमेट मेमोरी पावर फेज। सबसे पहली मेथड इसमें कहता हूं शॉर्ट योर आंसर मेथड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 24 पैराग्राफ का अगर कोई आंसर है, 24 पैराग्राफ का अगर आंसर है, उस 24 पैराग्राफ के आंसर को मैं 240 सेकंड के अंदर याद करवा सकता हूं, तो आप बोलोगे साजन ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्वामी विवेकानंद एक बार चीजों को देख के चीजें याद रख सकते थे, मतलब ये पॉसिबल है ही है, राइट। आज की तारीख में हजारों स्टूडेंट इस मेथड को ट्राई करते हैं और एक किताब को पूरा का पूरा 2-3 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं। इसी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीक्वेंस रिमेंबरिंग मेथड। वो 3 लोग जिन्होंने मेमोरी डेमो किया था वो खड़े हो जाओ ना प्लीज फास्ट, जिन्होंने वो मेमोरी का डेमो किया। जब ये प्रोग्राम खत्म होता है ना, नंबर 1 मैं इनको जानता नहीं, इनको मिलो, इनको मिलने के बाद ऐसा बोलो बेटा एक काम कर, 1 to 26 जैसे तूने बोला ना, अब 26 to 1 रिवर्स में बोलना चालू कर। ये 26 to 1 के रिवर्स में ना उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, उनको जरूरत नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग, 5-7 दिन के बाद आपको औरंगाबाद की कोई भी स्ट्रीट के अंदर ये दिखे ना, उनको पूछो ए वो डेमो बता ना, उनको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको रिकॉल करने के लिए। वो 1 to 26 का जो सीक्वेंस है ना, एज इट इज, सिल डाउन, परफेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर भेजेंगे। सीक्वेंस रिमेंबरिंग का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी बड़े से बड़े आंसर की सीक्वेंस, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, एक बार उसे सुनेगा और उसे परफेक्टली सीक्वेंस के अंदर वहां पर बैठे बैठे ही याद रखेगा। नाउ कम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 5, चार्ट योर मैथ मेथड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपकी पूरी टेक्स्ट बुक को एक चार्ट पेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मतलब ऑन एन एवरेज जब एक स्टूडेंट 7 घंटे के अंदर जो रिवीजन करता है ना, वही रिवीजन इस मेथड को यूज करने के बाद 17 से 18 मिनट के अंदर एक बार कंप्लीट हो जाता है। तो रिपीटेशन का जो साइकिल है ना, एटलीस्ट 7-8 टाइम्स हो जाता है। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फास्टर रीडिंग मेथड एंड अरिथमेटिक मेथड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी 3 डिजिट 2 डिजिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, वो सिर्फ 3 मिनट के अंदर सीख के ओरली करना स्टार्ट कर दे तो उससे कितना टाइम सेव हो जाएगा। नाउ फास्टर रीडिंग,
2 दिन के अंदर पहले फेज के अंदर उनकी रीडिंग स्पीड को 400 वर्ड्स पर मिनट तक लेके जाता हूं, सेकंड फेज के अंदर 800 और थर्ड फेज के अंदर 1200 वर्ड्स पर मिनट तक लेके जाता हूं। मतलब कि 3 मिनट के अंदर तकरीबन वो 8 पेज रीड करते हैं और वहां पर बैठे बैठे याद करते हैं। आप बोलोगे साथ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो स्टूडेंट सुबह स्कूल के अंदर आए थे और जहां पर मैंने फास्टर नहीं करवाया ना, स्कूल के अंदर मैं सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर उनकी रीडिंग स्पीड को 10%, 20%, 50% तक सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर बढ़ा देता हूं, राइट? तो ये पूरा पॉसिबल है। लास्ट 5 मिनट्स, थर्ड सेशन। गोल सेट किया, विजन सेट किया, लॉन्ग आंसर सेट किए, सीक्वेंस सेट किया, मैथमेटिक्स सेट किया, रीडिंग सेट किया, मतलब अभी लाइफ सेट हो गया, ओके, और मेमोरी भी सेट हो गया। लास्ट अल्टीमेट 5 मेथड। नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने कोई भी चीज को एक बार पढ़ा हुआ है तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मेथड के थ्रू आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर करते हो तो इस मेथड को यूज करके आप कोई भी चीज को अगर एक बार पढ़े हो तो 70% से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ एमसीक्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका पूरा साइंटिफिक मेथड इस मेथड से सीखने के लिए मिलता है। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आंख और कान बहुत ध्यान से खुले रखो। डेफिनेशन, इक्वेशन, फॉर्मूला। आप अपने घर से जितने डेफिनेशंस लेकर आना चाहते हो लेकर आओ, जितने फॉर्मूलाज लेकर आना चाहते हो लेकर आओ, जितने इक्वेशंस लेकर आना चाहते हो लेकर आओ। 5, 10, 15, 20, 50, 100 जितने लेकर आना चाहते हो आप अपने घर से लेकर आओ। मैं जिन लोगों के साथ आपको कहता हूं कि इस मेथड को समझने के बाद आप कोई भी डेफिनेशन को, कोई भी इक्वेशन को सिर्फ एक बार पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उसको परमानेंटली इज और ध भी आगे पीछे नहीं जाएगा, उतना स्पेसिफिकली आप उसे याद रख लोगे और उसको आपको वापस कभी भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना पावरफुल ये मेथड है। नाउ थर्ड लास्ट मेथड, इसमें कहता हूं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का सबसे पावरफुल साइंस। अगर मैं आपको ये कहूं कि हम हमारी आंखों को यूज करके कोई भी चीज को रिकॉल कर सकते हैं तो आप बोलोगे साझा नहीं होता। ओके, एग्जाम में जब आपको चीजें याद नहीं आती तो आप उसे कैसे याद करते हो? ऐसे याद करते हो, क्या था क्या था क्या था क्या था? नो, आप इधर उधर हर एक जगह पर देखते हो। द रीजन इज दैट आप जाने अनजाने में भी अपनी आंखों को यूज करके ही रिकॉल करते हो, राइट? तो वही रिकॉलिंग तो साइंटिफिक मेथड से समझा जाए, जैसे 15 मेथड्स, इससे हर एक स्टूडेंट वहां पर सीखता है। 18 घंटे से ज्यादा अगर कोई भी जगह पर बैठ के पढ़ाई करना हो 40 दिन स्ट्रेट तक, तो कैसे कर सकते हैं? उसका पूरा साइंटिफिक मेथड आज सुबह मैंने रिवर ड्रिल में दिया था और इधर बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं। लास्ट 2 मेथड, फास्टर रिकॉलिंग मेथड। लोगों को ऐसा लगता है कि साझा रीडिंग का मतलब सिर्फ रीडिंग होता है। नो, फास्टर रिकॉल का मीनिंग ये है कि 2000 वर्ड्स पर मिनट की रीडिंग स्पीड से चीजों को रीड करना। रीड करने के बाद ऑन एवरेज 3 मिनट के अंदर 8 पेज रीड करना। रीड करने के बाद वो सारे के सारे पेज को वहां पर याद करना। याद करने के बाद वहां पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोगों के सामने उसे ओरल बोलना, उसे फास्टर रिकॉलिंग मेथड कहते हैं। लास्ट 2 दिन के अंदर उनके मेमोरी को ऐसे स्टेज पर लेकर जाता हूं। एक लास्ट मेथड आता है जिसे मैं कहता हूं रिमेंबर होल बुक सिस्टम इन 1 डे। अगर एक दिन के अंदर 600 पेज, 500 पेज, 200 पेज की किताब भी अगर राइट वे में याद रखें तो कैसे परफेक्टली सीक्वेंस के अंदर याद रह सकते, उसका पूरा साइंटिफिक मेथड वहां पर एक्सपेरिमेंट करता है, ट्राई करता है, सीखता है, एग्जीक्यूट करता है। यू नो 5th 6th 7th वाले स्टूडेंट को हम 12th के चैप्टर देते हैं, एमबीबीएस के चैप्टर देते हैं, पर देखता है पूरा याद रखता है। सीए के चैप्टर देते हैं, देखता है पूरा याद रखता है। 11th 12th साइंस कॉमर्स के चैप्टर देते हैं, देखता है पूरा याद रखता है। इतना सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है साझा ने शायद है ना, आप अपने मटेरियल में करवाते हो, ठीक है दिखाओ जरा हमको। ओके, 2 दिन के अंदर हम उनके मेमोरी को ऐसे लेवल पर लेके जाता हूं कि मैं उनको कहता है काम करो अपने घर से, आपको जो भी बुक लेकर आना हो बुक लेकर आओ। बुक आपका, मेथड मेरा, एग्जीक्यूट आप करोगे। आप कोई भी रैंडम पेज ओपन करो, कोई भी रैंडम पेज। लेट्स से अगर उस पेज के अंदर 17 पैराग्राफ है, मैं इतने लोगों के साथ आपको कहता हूं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगेगा। वो 8 मिनट के अंदर वो 17 के 17 पैराग्राफ को वहां पर बैठे बैठे आप पूरा सीक्वेंस के अंदर याद रख लोगे। इतना पावरफुल मेमोरी आपका 2 दिन के अंदर एंड के अंदर हो जाता है। यही सारी मेथड्स की वजह से मुझे खिताब मिला गया था, जिस खिताब को मेमोरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, जनरली ये प्रोग्राम मैं साल के अंदर सिर्फ 6 बार करता हूँ, अलग अलग मेट्रो सिटी के अंदर होता है। औरंगाबाद के लिए कभी भी ये प्लान नहीं था कि प्रोग्राम करें। 2 दिन पहले कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने किया कि साजन हम लिमिटेड बच्चों के लिए प्रोग्राम प्लान करना चाहते हैं। मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोग्राम बेसिकली 700-800 बच्चों का एक साथ होता है। औरंगाबाद में मैरिज सीजन चल रही थी, हमारे पास कोई भी ऐसा हॉल अवेलेबल नहीं हुआ लास्ट मोमेंट पर, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम आया गया था। पहले दिन इस प्रोग्राम के अंदर लोग सीढ़ियों के ऊपर बैठे थे और पहले दिन ही इस प्रोग्राम को 50% लोगों ने पैक कर दिया था। कल भी हालत ऐसी ही थी। थर्ड डे आज मैंने कम से कम 4-5 स्कूल्स कम कर दी। रीजन ऐसा है कि सबको इधर बुलाऊंगा, सबको सिखाऊंगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल एंड एंटरटेन।
कल और एक दिन है जिसके अंदर 4-5 और स्कूल है और उनके बच्चे भी शाम को शायद आएंगे और सीखेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। ये प्रोग्राम कब होने वाला है? ये प्रोग्राम ये 3 और 4 दिसंबर को होगा, सैटरडे और संडे। ये पूरा प्रोग्राम 2 पूरे दिन का 12-12 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। मतलब सैटरडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे कंप्लीट होगा। संडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, शाम को 7 बजे प्रोग्राम कंप्लीट होगा। 2 पूरे दिन मैं अभी आपको जितनी भी टेक्निक्स बताया हूँ सारी की सारी चीजों को पर्सनली सिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। सैटरडे रात को वो घर पर जाते हैं, अपने माँ बाप को दिखाते हैं, दूसरे दिन वापस आते हैं, वापस सीखते हैं, वापस मैं उन्हें कहता हूँ कि जितने लोगों को सिखाना चाहो सिखाते रहो। मैं एटलीस्ट 1.5-2 साल तक वापस औरंगाबाद नहीं आने वाला हूँ। ये प्रोग्राम होने वाला है होटल मानसी के अंदर। होटल मानसी जैसे आप गूगल के ऊपर डालोगे आपको एड्रेस मिल जाएगा। सिडको के स्टार्टिंग के अंदर ये होटल आया हुआ है। होटल के अंदर उतना स्पेस नहीं है तो लिमिटेड लोगों के लिए प्रोग्राम हमने डिजाइन करना स्टार्ट किया था। नाउ इस प्रोग्राम को कौन अटेंड कर सकता है? नंबर 1, इस प्रोग्राम को 9 साल से लेकर 19 साल तक कोई भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। मैं 20-25 साल से ऊपर वाले लोगों के पीछे मेहनत नहीं करता। रीजन ऐसा है कि उनको सुधारना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, राइट। 19 के नीचे वाले जो लोग होते हैं ना बड़े ही इजी होते हैं, उनको जिससे मोल्ड करना चाहो, जितना डेवलप करना चाहो, जितना नर्चर करना चाहो उतना नर्चर कर सकते हैं। जितने भी लोग 19 से ऊपर है आप लोगों के लिए मेरी बस यूट्यूब एक चैनल है जिसके अंदर मैं हर रोज और 3-4 दिन के अंदर अलग अलग क्रिएटिव नए सब्जेक्ट्स के वीडियो डालता रहता हूँ। उसमें से सीखते रहो, डेवलप करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, राइट। मेरा ज़्यादा फोकस यही है कि इस देश की जो नींव है यूथ, उसको कैसे मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, उसके पीछे ही मैं पूरे साल मेहनत करता हूँ, ये कंट्री में और बाकी ये 5 कंट्री में। ना इस प्रोग्राम में आपको क्या दिया जाता है? इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक मेमोरी मैनुअल दिया जाता है जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर होता है। अभी तक मैं जितनी मैटर बताया ना, फास्ट रीडिंग, डेफिनेशन, होल बुक, सारी की सारी मैटर उसके अंदर है ना रिटन फॉर्मेट के अंदर होती है। तो मैं लोगों को बहुत हक से कहता हूँ कि आओ मेरे पास सीखो, सीखने के बाद अपने माँ बाप को सिखाओ और अपने माँ बाप को बोलो जितने लोगों को सिखाना हो सिखाते रहे। आज की तारीख में प्रोग्राम के लिए मैंने कम से कम 7-8 ट्रेनर्स को तैयार करने का स्टार्ट किया था, लेकिन कोई तैयार हो ही नहीं पाया। रीजन ऐसा है, ये कैसे सब्जेक्ट है और यूथ एक ऐसी चीज है ना कि जो जिसका एक्सट्रीम पैशन होता है ना वही कर सकता है, राइट। फिर भी हम उनको पूरा एक मेमोरी मैनुअल देते तो उनको कभी भी जिंदगी में रिपीटेशन की जरूरत नहीं होती। और दूसरा, जब ये मैटर सीखते हैं ना तो नेचुरली वो सबसे फास्ट यही एग्जीक्यूट करते हैं। बिकॉज पहले 1 घंटा लगता था, अब वही चीज को कंप्लीट करने में 10 मिनट लगता है। तो उनको कभी भी रिपीटेशन के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, वो ऑटो सिस्टम अंदर से जनरेट हो जाता है। पेन, पेपर, मटेरियल सारा का सारा हम उनको देते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का हाइटिंग वो भी मेरी ओर से मिलता है। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2 पूरे दिन सब साइड में रख के वो मैं उसका मेमोरी, उसका लाइफ, बीच में कुछ नहीं आता है। ये प्रोग्राम पूरा ऐसे डिजाइन होता है ना। मोस्ट ऑफ लोग जनरली पूछते हैं कि साजन आप इस प्रोग्राम के लिए कितना फीस लेते हो? नंबर 1, मैं इसे फीस नहीं कहता हूँ। नंबर 2, फीस इसलिए नहीं कहता हूँ, फीस का मीनिंग ये होता है कि आपने मुझे कुछ दिया, उसके भरोसे के ऊपर मैंने आपको कुछ दिया, मैंने आपको दे दिया, बाद में आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, इसे फीस कहते हैं। मैं इंडिया के अंदर पिछले 9-10 साल से प्रोग्राम चला रहा हूँ। गूगल के ऊपर कभी भी ये प्रोग्राम कहीं पर भी लिखोगे आपको बेयर मिनिमम इस प्रोग्राम के अंदर मिनिमम फीस जो रहेगी पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो नागपुर हो, इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, 12,000 रहती है। औरंगाबाद के अंदर मैं जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रोग्राम नहीं करना है। बाद में सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि करो, तो मैंने उनको ऐसा बोला कि मेरा जितना कॉस्ट हुआ है ना वो सारा कॉस्ट के सामने मैं कॉस्ट निकल जाऊंगा और पैसा थोड़ा बहुत बचा लेट्स उसके बाद, तो जो पैसा मेरे पास बचा है ना प्रोग्राम के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना वो पैसा उनके हाथों से ही इधर आसपास कोई भी म्युनिसिपल स्कूल है ना उसके लिए पैसा पूरा का पूरा मैं डोनेट करवा दूंगा, राइट। तो औरंगाबाद के लिए फाइनली हमने ये फाइनल किया था कि इस प्रोग्राम का जो फीस रहेगा वो होगा 5,600 रुपीज, राइट। अच्छा, अब दिक्कत ऐसी है मेरी, जो मैंने ऐसा बोला ना कि मैं ये प्रोफेशनली नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। नंबर 1, ऑडिटोरियम, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, मैं एक पर्सन के पास से भी एक भी पैसा नहीं लेता, सब जो भी करता हूँ ना खुद की जेब से करता हूँ। सेकंड थिंग, मैं पैसा इसीलिए चार्ज करता हूँ बिकॉज नंबर 1 फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता। फ्री के अंदर ऐसे होता है कि फोन उठाया, ये किया, वो किया। जब इतना पैसा पे करते हैं ना तो सिंसियरिटी के साथ सीखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। अब कैसे ये बड़ा लॉस का बिजनेस है मेरे लिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1, 2 दिन के अंदर स्पेशली पेरेंट्स के सेशन होते हैं। मैं पेरेंट्स के पास से एक भी पैसा नहीं लेता, वो आए, सीखे, डेवलप करें। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, आपका टाइम स्लॉट में बता दूंगा कि आपको इतने टाइम में आपको आना है तो आओ। रीजन ऐसा है कि भी आपको देख के आपके बच्चे अगर कॉन्शियस हो गए ना तो वो बाद में ग्रो नहीं होते। लेकिन हाँ, आपको जब भी आना हो, देखना हो, सीखना हो, नर्चर करना हो, थोड़ी देर बैठो, जाओ, सीखो,
पेरेंट्स का मैं कोई भी पैसा नहीं लेता। नंबर 2, एक बार जो भी बच्चा मेरे पास ज्वाइन हुआ उसके बाद जिंदगी भर जब तक मेरी सांसें चल रही है, जिंदगी भर जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं जितने भी प्रोग्राम्स करूंगा ना वो सारे के सारे प्रोग्राम में उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना उसको सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। वो लाइफ टाइम तक जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहता है, सीखना चाहते है वो सीखे, उसको मुझे एक भी पैसा जिंदगी भर देने की जरूरत नहीं है। एक बार वो जुड़ा बाद वो लाइफ टाइम तक मेरे साथ जुड़ते रहता है। थर्ड थिंग, ये प्रोग्राम के अंदर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। लेट्स से अगर उसको कभी भी मेरा जरूरत रहा तो हम उनको डायरेक्टली कनेक्शन के अंदर डाल देते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको कभी भी मुझे टच करना हो, मुझे साथ बात करनी हो, वो पर्सनली 1 to 1 मेरे साथ बात कर सकता है। लास्ट थिंग, अगर दिन का 15 रुपये भी बचाना स्टार्ट किया ना तो 1 साल के अंदर इसके ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं वो निकल जाएगा। काफी सारे लोगों के मन के अंदर अभी भी माइंड में रहती है कि साजन यार अगर वो नहीं सीखा तो ओके ठीक, चलो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता हूँ। ये प्रोग्राम को खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने कहा गया था कि ऐसा लेविशिंग प्रोग्राम हमने कभी नहीं देखा। मेरा दिक्कत ये है, मैं मेरा दिक्कत कर देता हूँ, बाद में आपकी दिक्कत का सोल्यूशन दे देता हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि मेरे पास जो हॉल है ना वो हॉल का कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं है। अब उसके अंदर से 60% बुकिंग मेरा ऑलरेडी हो गया है। ये प्रोग्राम एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर खत्म होगा। जब ये प्रोग्राम खत्म होगा ना मेरे 3 टीम मेंबर्स इधर होंगे और 2 टीम मेंबर्स बाहर होंगे। 2 अंदर है 2 बाहर है, अच्छा 2 अंदर है 2 बाहर है। जब ये प्रोग्राम खत्म होना आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे आना होगा। आगे आने के बाद आपको सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर और उनको एक 100 रुपये का टोकन चार्ज देके ऐसा बोलना होगा कि नहीं हम प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट रूल। नंबर 1, मेहरबानी करके टाइम पास के लिए या वो 100 रुपये ही है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चक्कर के अंदर नाम मत लिखवाना, उसके पीछे दूरी जाए। नंबर 1, आप जब नाम लिखाते हो ना तो कल मैं जो स्टूडेंट को लेने वाला हूँ ना आपकी वजह से उसकी सीट चली जाती है, राइट। मेरे पास 500-600 की बैच करने का पोटेंशियल औरंगाबाद के अंदर नहीं है, तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ करने वाला हूँ। तो जो सिंसियर होगा ना वही आना और वही आपको नाम लिखाना। अच्छा, अब आपका प्रॉब्लम शायद अगर वो नहीं सीखा तो ठीक है, मैं काम करता हूँ सैटरडे संडे आप उसको भेजो 2 पूरे दिन, सब चीज़ में जितनी भी चीज़ें बताया ना सब प्रैक्टिकली उसको सिखवा दो, सब वो सीख ले। सीखने के बाद संडे को शाम को 6 बजे अगर आपको ऐसा लगे ना आपका बच्चा आपको बताएगा कि सीखा कि नहीं सीखा। अगर वो बोलेगा नहीं सीखे, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि साजन वो नहीं सीखा, मुझे बोलने में शर्म आती हो, मेरे कोई भी टीम मेंबर होंगे वहाँ पर, आप किसी को भी पूछो, मैं इतने लोगों के सामने आपको ओपन अनाउंस करके दे देता हूँ, आपने जितना पैसा मुझे दिया है ना वो 100% पैसा उसी मोमेंट पर वहाँ पर ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मोमेंट पर आप 100% पैसा वापस लेके चले जाना। बस इससे ज़्यादा अश्योरिटी मैं आपको मेरी जिंदगी के अंदर नहीं दे सकूँगा। रीज़न ऐसा है कि आज कोई भी 5 स्टार होटल भी ये अश्योरिटी नहीं देता कि आओ खाना खाओ, खाना अच्छा नहीं लगे तो ठीक है टाटा बाय बाय। मैं गुजराती हूँ ना, आप आओगे सब सीख लेंगे, सब सीख लोगे, सीखने के बाद आप ऐसा बोलोगे 6 बजे के नहीं सीखा, मैं तो ऊपर बोल रहा हूँ ना, राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इधर नीचे लिखा है लाल लाइन के अंदर कि भाई 2 घंटे के बाद सीखो। नो, 2 पूरा दिन पूरा अटेंड कर लो, पिकनिक समझ करके आओ, सब सीख लो। सीखने के बाद सिंपल ऐसा लगेगा कि नहीं सीखे पैसे वापस लेके चले जाओ। अब बोलोगे साझा इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोलते हो? 14 लाख स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना इसीलिए आता है, वरना आज भी ऐसे वर्ड्स कोई दिखाता नहीं है। तो लास्टली जल्दी मैं यही चीज़ कहूँगा कि आपके 2 कमिटमेंट हैं जो आपको भूलने नहीं है। नंबर 1, औरंगाबाद सिटी के लिए आपने मुझे जो वर्ड्स बोले हैं वो तीनों 3 चीज़ आप नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर करोगे। ओके, लास्ट थिंग, जब 1 मिनट के अंदर प्रोग्राम में खत्म करूंगा, आप में से जितने भी लोगों को मुझे मिलना हो, मेरे साथ बात करनी हो, मैं इधर ही हूँ, मेरे टीममेट बाहर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, जिसको नाम लिखना हो नाम भी लिखा सकते हैं। जल्द जाते सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि 2 दिन एक बार है ना मुझ पर भरोसा करके उसको मेरे साथ भेज दो। 2 दिन के बाद जब वो बाहर निकलेगा ना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि संडे को शाम को 6 बजे आपके मुंह के ये वर्ड्स हो गए कि साजन जो चेंज 12-12 साल के अंदर इसकी जिंदगी के अंदर नहीं देखे ना वो तुमने 2 दिन के अंदर लाके दिला दिए। And that's my word and promise to you people. Thank you so much guys. It was actually a great time to meet people. Thank you.